Hello, Siddharth. Good evening, Keshav. Good evening, Shubham Kumar. Hello. Yes, is my screen visible? Yes, is my screen visible? Guys. Hello, guys. Hello. Yes, is my screen visible? We are going to wait for a while. We are going to wait for everyone to join. Then we are going to start. ठीक है इतना हैसल क्यों आज का टॉपिक वैसे भी लॉट ऑफ यू गाइस ऑलरेडी सीन एंड इसका एक छोटा मोटा डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में कर दिया था बट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन और लाइक मोर डिटेल्ड फैशन नाउ ठीक है नो इश्यूज ऋषभ आई हैव टू डाउट्स ऑल अबाउट 3 out of 4 प्रॉब्लम्स ये शुभम चौधरी उसको कवर कर लेंगे अभी ना लाइक टुडेस टॉपिक लाइक आज भी हमारे पास एक टॉपिक है द नेक्स्ट आउट सेशन विल बी ऑन वेंसडे तो आप उस पर क्लियर कर लेना ठीक है लाइक बिकॉज 2 पॉइंटर पे ना लाइक काफ़ी ज़्यादा 2 क्लास हो गई थी एंड उसमें से भी जो सैटरडे वाली क्लास थी उसमें एक ही प्रॉब्लम हुआ था एंड लाइक दोज हु वर प्रेजेंट इन दिस क्लास नो दैट वन प्रॉब्लम इज एक्चुअली हाँ वो एक प्रॉब्लम एक नहीं थी एक्चुअली में उसके अंदर फर्दर बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे राइट यहाँ पे कोई ऐसा है क्या जो सैटरडे वाली क्लास अटेंड नहीं किया था बट अभी है इस क्लास में इज देयर एनीवन ओके आशीष ओके गॉट इट वैसे भी ठीक है सो जिन्होंने अटेंड करी थी उनके पास एक लाइक थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा उन्होंने वो टॉपिक पढ़ रखा है ऑलरेडी एंड उन्होंने यूज भी कर रखा है वो टॉपिक टॉपिक का नेम और क्लास का नेम आप लोगों ने देख ही लिया होगा प्रीफिक्स सम था yes we are going to start in a while like I'm waiting for everyone to join बस 2.2 के नोट्स रह रहे हैं बाकी रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ अपलोडेड है 2.1 के नोट्स तक अपलोडेड है 2.2 के नोट्स रह रहे हैं बस हाँ वो हो जाएंगे ये कौन सा क्वेश्चन है सिद्धार्थ जो आपने पेस्ट किया है यहाँ पे इज पैलिंड्रोम ओके गुड इवनिंग तान्या नल दे रहा है x on 10 पे हाँ सिद्धार्थ एक बार मुझे ये बताओ ये जो इफ एक्स इज लेस देन 0 है जिस पर आपने रिटर्न फॉल्स किया है उसके अंदर है वो दूसरा वाला इफ या बाहर है बाहर है ना
तो अगर कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, बट अगर कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं हुई और वो नंबर 0 से नीचे नहीं हुआ तो फॉल्स कहाँ रिटर्न कर रहे हो आप? जब कुछ रिटर्न नहीं कर रहे तो नल रिटर्न हो जाएगा, नन। एल्स रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा ना। नहीं, नेगेटिव के लिए फॉल्स कर दिया, लेकिन पॉजिटिव नंबर्स भी तो ऐसे हो सकते हैं ना जो पैलिंड्रोम ना हो। जैसे 101 इज अ पैलिंड्रोम बट 10 इज नॉट अ पैलिंड्रोम, राइट? तो उसका फॉल्स, समझ रहे हो? हाँ, आई गेस समझ गए, राइट? यस, समझ गए। ग्रेट ग्रेट, सही है। सबको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या गाइस? मैंने व्हाइट बोर्ड पे आज का टॉपिक लिख देता हूँ, मेरे को बता देना एक बार दिख रहा है या नहीं दिख रहा। विजिबल है? आज सर, आज डाउट क्लास थी ना आशीष? वो डाउट क्लास हम वेंसडे को कर लेंगे बिकॉज 2 पॉइंटर के ना हमने 2 लेक्चर कर लिए ऑलरेडी, ठीक है? एंड उसमें भी ज़्यादा होमवर्क था नहीं। यस, दैट्स वाई। यप, करेक्ट करेक्ट। गाइस मेरा दिख रहा है क्या? मतलब व्हाइट बोर्ड ही दिख रहा है ना? Okay, okay, okay. Yeah, just waiting for 1 or 2 more minutes, then we are going to start. Just waiting for everyone to join, okay? तब तक और बताओ, लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन? प्रॉब्लम्स कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या चल रहा है? कर रहे हो? ग्रेट ग्रेट सिद्धार्थ, नाइस। कुछ हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे, कोई बात नहीं आशीष, लाइक इट हैपेंस, ओके? दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग। सर अभी तक तो 98% सॉल्व रिटर्न, वेरी गुड। मैट्रिक्स के मीडियम प्रॉब्लम्स ट्राई किए थे, कैसा रहा शुभम, हुए? हम्म, 92 प्रॉब्लम्स कर लिया आशीष, नाइस। कोड लंबा था लेकिन बन गया था, बढ़िया बढ़िया। सर 2 पॉइंटर का एक क्वेश्चन नहीं हुआ। हाँ, वो एक क्वेश्चन मेरे को पता है, लाइक वो कौन सा क्वेश्चन सबसे नहीं हुआ होगा मुझे पता है वो कौन सा क्वेश्चन है। करा दूंगा वो मैं डाउट सॉल्विंग सेशन में। हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? यस। स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट कर दें क्या? यस, चलो। डीएसए से एमएल में कोड लिखने की एफिशिएंसी बढ़, यस 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 शुभम, यस वो तो होता ही है, लाइक एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को, इवन डीएसए ना एक्चुअली आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प करेगा, नॉट ओनली इन दिस, सो दैट्स गुड। चलो, चलिए शुरू करते हैं फिर, ठीक है? मतलब एक बार हमने ओवरऑल डिस्कशन कर लिया, अब स्टार्ट करते हैं। वी आर नॉट वेटिंग फॉर एनीवन एल्स, ठीक है? सो लेट्स बिगिन विद वाई, ठीक है? लेट्स बिगिन विद वाई। सबसे पहले कि भाई क्यों ये अप्रोच आपने क्यों बनाई, राइट? क्लियर दिख रहा है सबको? नो स्क्रीन, ओ सॉरी। यस, स्क्रीन इज विजिबल नाउ। यस, स्क्रीन इज विजिबल नाउ, ग्रेट। चलो, सो यस, नो वीडियो, ओह सॉरी 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 सॉरी, यस यस, थैंक यू मुझे बताने के लिए मेरी वीडियो विजिबल नहीं थी। आई गेस नाउ इट्स विजिबल, राइट? नाउ इट्स विजिबल, हाँ इट्स ओके, राइट? अब तो पहचानते हो आप लोग मुझे, तो इट्स नॉट एन इशू एक्चुअली, लाइक यू नो हु इज टीचिंग, राइट? यस, चलो। सो द मेन क्वेश्चन, देखो यार, मैंने आप लोगों को कितनी बार बता रखा है कि कोई भी एल्गोरिथम, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, वाई, पढ़ क्यों रहे हो, राइट? वो नेम पूछने वाला भाई चला गया शायद से, हाँ वो चले गए शायद, राइट? सो द मेन थिंग इज कि यार क्यों, मैं क्यों पढ़ूं ये एल्गोरिथम? यस, वाई। अगर क्यों, क्योंकि अगर कोई जरूरत नहीं थी इस एल्गोरिथम की तो पहली बात तो मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। दूसरी चीज, अगर क्योंकि यार देखो, कौन कौन जो लास्ट क्लास में थे उनको इस क्वेश्चन का आंसर पहले भी, अभी उनके माइंड में तो ये क्वेश्चन और ज्यादा आ रहा होगा कि सर
आप एक बात बताओ, आपने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन उठाया था, आपने उसे ब्रूट फोर्स से सॉल्व किया, देन आपने उसको प्रीफिक्स सम से सॉल्व किया, देन आपने लास्ट में उसको टू पॉइंटर से सॉल्व कर दिया, राइट? तो जब प्रीफिक्स सम का क्वेश्चन टू पॉइंटर से सॉल्व हो ही रहा था तो प्रीफिक्स सम में क्यों पढ़ूं? किस किस के माइंड में ये क्वेश्चन पहली बात तो उठ रहा है, पहले तो मुझे ये बताओ। और मैंने लास्ट क्लास में करके दिखाया था, तो ये बहुत कॉमन है, इट्स वेरी नॉर्मल कि आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा हो, राइट? इट्स वेरी नॉर्मल, और ये आना भी चाहिए, और अगर ये नहीं आ रहा है दैट मीन्स आप सिर्फ रट रहे हो, ठीक है? ठीक है, सो लास्ट क्लास का मैं एक बार एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ। हमने क्वेश्चन किया था ट्रैपिंग रेन वाटर, ठीक है? दिस इज अ लीड कोड हार्ड क्वेश्चन, बहुत लोगों की लाइफ का, या मेरे ख्याल से सबकी ही लाइफ का, जो भी यहाँ पे थे उनका पहला हार्ड क्वेश्चन, फर्स्ट हार्ड क्वेश्चन हमने ये किया था, ट्रैपिंग रेन वाटर, एंड एक्चुअली में बहुत फेमस क्वेश्चन है, राइट? अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने एक ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस करी थी। कोई भी एक जना मुझे ये बता सकता है इस क्वेश्चन का क्रक्स क्या था? इस क्वेश्चन का मेन क्रक्स क्या था? कोई भी एक जना बता दो, कोई एक जना बता दो चैट में इस क्वेश्चन का। वेरी गुड ऋषभ, ये तो अगर जो लास्ट क्लास में थे उन्हें ऐसा दिमाग में फीड हो गया होगा, सेव हो गया होगा। यस, LMRM, इस क्वेश्चन का एक क्रक्स तो आपके माइंड में फीड हो गया, LMRM। जो लोग नहीं थे उनके लिए LM इज लेफ्ट मैक्स, RM इज राइट मैक्स, यानी कि मुझे हर इंडेक्स के लिए लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स निकालना था, राइट? करेक्ट। सो हमने पहले ब्रूट फोर्स तरीके से, ब्रूट फोर्स मतलब बहुत ही गंदी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमने कोड देखा कि अरे यार हर इंडेक्स के लिए इधर से स्लाइस कर दो, इधर से स्लाइस कर दो, एंड मैं निकाल सकता हूँ मैक्स। इसके बाद मैंने आपको एक नेक्स्ट अप्रोच बताई थी जिसमें हमने एक प्रीफिक्स सम का यूज किया था। हमने एक्चुअली इसमें दो एरेज बनाई थी अलग अलग, ठीक है? दो एरेज बनाई थी, एक प्रीफिक्स एरे और एक सफिक्स एरे। देन हमने एक चीज नोटिस करी थी इसी क्वेश्चन में, मैं क्यों आ रहा हूँ इस पॉइंट पे, ठीक है? अभी पता चल जाएगा, अब तो आप लोगों को पता है। सो प्रीफिक्स सम ने हमने फिर से प्रीफिक्स सम वाली अप्रोच ही यूज करी थी, लेकिन हमने एरे 2 की जगह 1 कर दी थी, क्योंकि हमने ये देखा था, ये तान्या करेक्ट, वेरी गुड, क्योंकि उस क्वेश्चन में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का इशू आ रहा था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो यहीं पे अचीव हो गया था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आपने ऑप्टिमाइज सेकंड स्टेप पे कर दिया था, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इशू आ रहा था। देन हमने ये देखा कि कैसे हमने एक एरे इस साइड से बनाया और एक इस साइड से बनाया, और फिर तीसरे लूप में हमने इधर से इधर ट्रैवर्स किया। तो हम सबके माइंड में ये क्वेश्चन या फिर ये पॉइंट उठ के आ गया कि जब इस वाले लूप की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसे तो मैं ऑलरेडी जाने ही वाला हूँ बाद में। yes, LM is all, I can, this was LM, this was RM, एंड LM को एक्चुअली ना मैं तीसरे लूप में बना सकता हूँ, इसीलिए मैंने फिर उसको एक एरे में सॉल्व कर दिया था। एंड देन लास्ट में मैंने इस क्वेश्चन को देखा कि यार एक्चुअली में किसी एरे की जरूरत नहीं थी, ये O(1) स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में 2 पॉइंटर से सॉल्व कर दिया था। अब यहाँ पे एक बात आ रही है कि सर जब मैं, ये सबसे ऑप्टिमल है, दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमल, राइट? यस और नो, मानते हो नहीं? दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमल, राइट? ये मोस्ट ऑप्टिमल था, हाँ या ना? तो अगर ये सबसे ऑप्टिमल सोल्यूशन था तो फिर इनको क्यों बताया आपने मुझे? चलो ये समझ में आएगा, इसका मैंने आंसर दिया था, अब ये भी मैंने आंसर दिया था लास्ट क्लास में कि सर एक्चुअली में इसको बताना जरूरी है, क्योंकि ये अप्रोच निकल के इसी में से आई है। कैसे दो एरे से एक एरे पे आया और फिर कैसे एक एरे से वो एरे भी मैंने हटा दी, तो ये बीच का मीडियम था। बट क्या ये पढ़ना जरूरी है? इज इट इम्पोर्टेंट? ठीक है, सो द आंसर इज यस। और वो क्यों यस है, आओ एक क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है? यस यस ऋषभ, वाई का आंसर ही मिल रहा है, ठीक है? आओ एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। गाइस मुझे एक बात बताओ, आयुष कोई इशू नहीं है, दिस लेक्चर इज टोटली इंडिपेंडेंट, ठीक है? अगर आपको लिस्ट एंड लूप बस ये दोनों चीजें आती हैं तो आज का लेक्चर आपका बहुत स्मूथ जाएगा, ठीक है? मैं ये कंसिडर नहीं कर रहा कि आपने अगर लास्ट लेक्चर नहीं पढ़ा तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ठीक है गाइस? क्लियर है? क्लियर है ना गाइस? यस यस, ठीक है। आयुष क्लियर है क्या आपको? कोई इशू नहीं है आयुष एक्चुअली में? यस, चलो चलो ठीक है गाइस, फिर स्टार्ट कर, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्चुअली में प्रीफिक्स सम। तो चलो एक बार फिर से एनर्जी, मतलब यार बहुत डाउन शाम के टाइम पे लेक्चर में तो एनर्जी डाउन होना बहुत नॉर्मल है, सुबह एकदम खा पी के बैठने सब तो लगेगा कि अरे भाई अब कौन, लेट्स गो, चलो लेट्स गो एक बार चैट में, बढ़िया, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक है राइट, प्रीफिक्स सम, क्यों से स्टार्ट कर रहे हैं। चलो तो मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपसे, आप लोग भी जो मुझसे डाउट पूछते हो गाइस, क्वेरी का मतलब एक तरीके से डाउट ही होता है ना, है ना? क्वेरी का मतलब क्या होता है? क्वेरी क्या होती है मुझे बस इतना बताओ, एक एक वर्ड पे फोकस कर रहे हैं, क्वेरी क्या होती है? डाउट, दिक्कत ना, कुछ पूछना, डाउट। ये क्वेरी मतलब डाउट ना। क्वेरी मतलब कोई क्वेश्चन भी हो सकता है ना, क्वेरी के मल्टीपल मतलब हो सकते हैं, क्वेरी मतलब कोई क्वेश्चन भी हो सकता है,
क्वेरी मतलब कोई डाउट भी हो सकता है। क्वेरी का मतलब सवाल, सवाल मतलब हिंदी में बोल दिया सवाल भी हो सकता है। यस यस ना। सो क्वेरी है, मेरे पास एक क्वेरी आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ। गाइस कुछ लोग कोई रैंडम नंबर्स लिख देना जरा चैट में, मैं वो उठा लूंगा। दो तीन रैंडम नंबर्स लिख दो, मैं वो उठा लूंगा। 615 टू 23, 615 टू 23, ज्यादा बड़े नंबर्स मत देना, आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है। 2297, चलो मिल गए, मिल गए मिल गए मिल गए, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जितने ज़्यादा बड़े नंबर्स दोगे उतना ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करनी है। इंडेक्सिंग लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास, मेरे सामने, दिस इज अ नम्स नाम की लिस्ट, ओके। दिस इज अ नम्स नाम की लिस्ट। मेरे सामने क्यू क्वेरीज आने वाली हैं, मेरे सामने क्यू क्वेरीज आने वाली हैं, ठीक है। क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज। आपने ये फॉर्मेट बहुत पहले देखा भी हुआ है, टेस्ट केस वाला फॉर्मेट याद है? टेस्ट केस वाला फॉर्मेट किस किस को याद है? कोड शेफ में टेस्ट केस होते थे। वो टेस्ट केस क्या होते थे, ये वही है एक्चुअली में। वो टेस्ट केस क्या होते थे गाइस, आपको सेम ही काम हर टेस्ट केस के लिए रिपीट करना पड़ता था ना, है ना? आपको सेम काम, यस, मल्टीपल मल्टीपल चेक्स करने, लेकिन काम सेम करना। आशीष, एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट? आपको सेम काम टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए करना होता था, सेम चीज है। क्यू क्वेरीज सेम चीज है। क्लियर है सबको? क्वेरीज क्लियर है क्या है? क्वेरीज ठीक है क्या है? जैसे टेस्ट केस होते हैं वैसी क्वेरीज होती हैं। क्लियर है? हाँ। तो जैसे टेस्ट केस होते हैं वैसी क्वेरीज होती हैं। यस 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 यस। यानी कि जो भी मैं एक टास्क बोल रहा हूँ, आपका जो एक टास्क है वो आपको हर क्वेरी के लिए करना है, ठीक है। सो बेसिकली आई एम गिविंग यू अ टास्क, ठीक है ना गाइस। और आपको ये टास्क हर क्वेरी के लिए करना है, ठीक है। अब टास्क क्या है कि आपको दो इंटीजर मिलेंगे, एल और आर, एंड इस ब्रैकेट का मतलब होता है इंक्लूसिव। एल और आर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एल और आर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट्स टू इंडाइसेस। टू इंडाइसेस किसके? इस एरे में से कोई भी दो इंडेक्स, बट एक कंस्ट्रेंट है हमेशा, 0 <= L, लेस देन आर, लेस देन। ये कंस्ट्रेंट किस किस को समझ में आ रहे हैं? ये कंस्ट्रेंट किस किस को समझ में आ रहे हैं? ये कंस्ट्रेंट किस किस को समझ में आ रहे हैं, ये बताओ पहले तो मुझे। हेलो गाइस, ये कंस्ट्रेंट किस किस को समझ में आ रहे हैं? यस 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 यस। हेलो हेलो हेलो, यस यस यस। नहीं, अब एकदम सही चलेगा, अब एकदम सही चलेगा, अब नहीं रुकेगा बीच में एक बार भी, अब बीच में एक बार भी नहीं रुकेगा। यस। अभी ठीक है क्या? अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब एकदम क्लियर है क्या? अब एकदम सही चलेगा, एकदम बढ़िया चलेगा। फिर वही वही करना पड़ता है लास्ट में यार, अपना पर्सनल नेट चलाओ। वाईफाई जब नहीं चलता तो लास्ट ऑप्शन ये रहता है। यस, एवरीथिंग इज ब्लैक। नहीं यार, ब्लैंक है क्या?
अब बताओ, अब बताओ, अब तो नहीं हो गया? रिफ्रेश करना ही पड़ता है एक बार, एक बार रिफ्रेश करना ही पड़ता है। यस, क्लियर है क्या? मैं एक बार नेट चेक कर रहा था, हाँ सही आ रहा है, स्पीड तो सही आ रही है। एक बार बता दो गाइस, एक बार बता दो। यस यस यस, चलो चलो चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सो किस किस को ये समझ में आ रहा है कि कंस्ट्रेंट्स क्या है? बेसिकली एल और आर 0 to n-1 के बीच बीच में ही होंगे, 0 to n के बीच में होंगे, मतलब ये इस एरे के इंडेक्स के अंदर अंदर ही रहेंगे। एंड एल हमेशा आर से पीछे रहेगा, बिकॉज सही बात है यार, अगर मैं एल टू आर एक मतलब दे रहा हूँ, मतलब एक पार्ट दे रहा हूँ एक एरे का, एल टू आर बेसिकली एरे का एक पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? एल टू आर एरे का एक पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एल आगे हो नहीं सकता कभी भी आर से, राइट? दिस इज लाइक वेरी नॉर्मल स्टफ। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? पक्का? यस, स्लाइसिंग की तरह, वेरी गुड, स्लाइसिंग की तरह आशीष, यस। सो बेसिकली टास्क क्या था? एल और आर दूंगा मैं आपको, आपको मुझे बताना है सम ऑफ नम्स एल से लेके नम्स आर तक का, हर क्वेरी के लिए, हर क्वेरी के लिए। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस। एक बार मैं क्वेश्चन आपको दिखा भी देता हूँ, रुको, एक बार मैं क्वेश्चन आपको दिखा भी देता हूँ। क्वेश्चन ना बहुत फेमस वेबसाइट का है एक्चुअली में, CSES का क्वेश्चन है। बस ऐसे पढ़वाने के लिए मैं आपको क्वेश्चन खोल देता हूँ, इसको हम एक्चुअली में सॉल्व तो यहीं करने वाले हैं, ठीक है? तो देखो, शेयर दिस टैब। सो गिवन एन एरे, योर टास्क इज टू प्रोसेस क्यू क्वेरीज इन द फॉर्म व्हाट, ए से लेके बी तक की इंक्रीजिंग रेंज का बेसिकली सम क्या होगा। सो ऐसे मल्टीपल क्वेरीज दी होंगी, आपको वो सॉल्व करनी है, दैट्स इट, दिस इज द मेन क्वेश्चन। अब आओ एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? यस, आओ एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? सो एग्जांपल है, जैसे मान लो मैं अब कुछ क्वेरीज दे रहा हूँ आपको। क्यू, मैंने आपको पहले नम्स नाम की एरे दे दी पूरी, ऐसे इनपुट आ रहा होगा, ये पूरी नम्स दे दी। उसके बाद क्यू की वैल्यू दे दी मैंने 5। अब 5 इंडेक्स आ रहे हैं, एक है 1 3, एक है 2 6, ठीक है? मतलब 5 क्वेरी क्या क्या है मैं बताता हूँ, 1 3 2 6, क्वेरी नंबर 1, क्वेरी नंबर 2, क्वेरी नंबर 3, क्वेरी नंबर 4, क्वेरी नंबर 5, ऐसे 0 5 1 4 एंड लास्ट है 0 2। तो मैं ये कह रहा हूँ 1 3 का मतलब है ये हो गया एल, ये हो गया आर। समझ में आ रहा है ना गाइस? समझ में आ रहा है ना? सिद्धार्थ सम ऑफ नम्स नहीं करना, नम्स का एक पार्ट चाहिए, ठीक है सिद्धार्थ? नम्स का एक पार्ट चाहिए, ओके? तो बेसिकली इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स 3 इंक्लूसिव का सम, इसका आंसर क्या आना चाहिए गाइस? देखो 15 2 17 और 23, बेसिकली इस वाली क्वेरी का आंसर आपका क्या आएगा? 40। समझ गए? इस वाली क्वेरी का आंसर क्या आएगा? यस यस, सेम क्वेश्चन है लीड कोड वाला, यस यस, ठीक है गाइस? 2 to 6, 2 to 6, सो इंडेक्स 2 से इंडेक्स 6, सो यहां से यहां तक का सम, यहां से यहां तक का सम क्या आएगा गाइस? 25, 25 और 22 47, 47 एंड 9 56, 56 प्लस 7, 56 प्लस 7 63। सो इस टेस्ट केस का आंसर आना चाहिए 63, या इस क्वेरी का आंसर आना चाहिए 63। 0 to 5 का सम, 0 to 5 का सम का मतलब है ये 0 to 5 पूरा इंक्लूसिव। तो इसका जो भी सम आएगा वो यहाँ प्रिंट कर दो, देन 1 से 4, देन 0। समझ गए मेरा पॉइंट, राइट? मेरा पॉइंट समझ गया, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझ गए क्या है? क्या कह रहे हो सर? क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। क्या कह रहे हो सर? क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, इतना टफ क्वेश्चन का, इतना इतना आसान क्वेश्चन क्यों दे रहे हो? तो हमने बहुत पहले कर लिया था, ठीक है? तो बहुत ईजी है। कैसे सर? देखो मैं अभी करके बताता हूँ आपको। नम्स को ले लो इनपुट, नम्स इक्वल्स टू लिस्ट मैप इंट कॉमा इनपुट डॉट स्प्लिट, ये ले लिया सर मैंने नम्स इनपुट। सही है गाइस? सही है, नम्स इनपुट ले लिया। क्यू इनपुट ले लो, इंट इनपुट, जैसे टेस्ट केसेस लेते हैं, क्यू इनपुट ले लो सर। फॉर आई इन रेंज क्यू, गाइस ये लूप कितने टाइम्स चल रहा है? क्यू टाइम्स। अब मैं क्या ये कह सकता हूँ कि क्यू टाइम्स मेरे को 2 इंटीजर एल और आर इनपुट लेने हैं, इस लाइन में मैं इनपुट ले लूंगा, एंड हर बार जो मेरा आंसर बन जाएगा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैंने नम्स को स्लाइस कर दिया एल से लेके आर तक, क्या गाइस ये सही स्लाइसिंग है? एल से आर तक की सही स्लाइसिंग है क्या? ये बताओ पहले मुझे।
एल से आर की सही स्लाइसिंग है क्या? विमल इज सेइंग आर माइनस वन आएगा। विमल इज सेइंग आर माइनस वन आएगा। विमल ये एक इंडेक्स पहले रुक जाता है, तो यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ क्या आना चाहिए? वेरी गुड गाइज, आर प्लस वन। यानी कि ये मैंने नम्स का वो पार्ट निकाल लिया, एंड इसको अगर मैं डाल दूं सम के अंदर, तो सर ये तो क्वेश्चन हो गया। सही कह रहा हूँ ना गाइज? ये क्वेश्चन तो हो गया। यस और नो? यस और नो? ये क्वेश्चन तो हो गया सर। ये क्वेश्चन तो कर दिया हमने, इसमें क्या खास था इतनी देर से? मतलब हमारा टाइम वेस्ट कर दिया तुमने आधे घंटे का। ये तो हम कर चुके हैं, तो फिर ये क्या बताया आपने? चलो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं एक साथ। गाइस इस लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? इस लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? O ऑफ Q, O ऑफ N, N टाइम लूप चलता है तो N, Q टाइम लूप चलता है तो Q। सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ ना? इस लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ Q। अच्छा ये तो 2 नंबर इनपुट आए। सम फंक्शन L से R, यानी कि एट मैक्स में पूरे के पूरे नम्स वाले एरे का सम मांग सकता हूँ आपसे, हाँ या ना? एट मैक्स। हाँ, तो सम फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको बता रखी है क्या होती है। सम फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? एक बार इस चैट में, एक बार चैट में, सम फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? एन स्क्वायर। एन स्क्वायर नहीं होती सिद्धार्थ, एन स्क्वायर नहीं होती सम फंक्शन की, सिर्फ सम फंक्शन की। वेरी गुड आशीष। हाँ एक लूप चलता है, ठीक है। सक्षम क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, नो इश्यूज। सक्षम यहाँ तक आपको क्लियर था कि एक नम्स नाम की एरे दिया और एल और आर दिया है? सक्षम यहाँ तक क्लियर था क्या? मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ भाई, सक्षम का नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरा भी हो जाता है। यहाँ तक क्लियर था क्या? तो सक्षम इसके बाद ना सिर्फ इतना था कि आपको ना मैं क्यू क्वेरीज दूंगा। जैसे मान लो मैंने आपको ये 5 क्वेरीज दे दी, 5 क्वेरीज दे दी, तो इससे पहले मैं आपको 5 दूंगा। 5 क्वेरीज इनपुट लेनी है आपको, हर क्वेरी में एल और आर आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि 1 से 3 का मतलब है आपको 1 से लेकर 3 तक का सम चाहिए, ये आ गया 40। 2 6 का मतलब है आपको 2 से लेकर 6 तक का सम चाहिए, ये आ गया 63। ऐसे करते करते आपको सारे सम्स बताने हैं, ठीक है? क्लियर है? ऐसे करते करते आपको सारे सम्स बताने हैं। क्लियर है सक्षम? यस। तो हमने बेसिकली यही किया कि यार इसका बहुत सिंपल सा ना एक कोड लिख दिया हमने कि नम्स इनपुट लो, क्यू इनपुट लो, क्यू टाइम्स का लूप चलाओ, उस हर लूप में बेसिकली लूप के हर वैल्यू के लिए एल और आर इनपुट लो और स्लाइस करके उसका सम कर दो। सही कह रहा हूँ सक्षम? ये अप्रोच हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, हाँ है ना सक्षम? ये अप्रोच हम बहुत, हाँ तो सक्षम अब ठीक है, अब आप यहीं आगे जहां हम थे, तो अब हम ना इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर रहे थे। यस वेरी गुड सक्षम। अब हम इसकी ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने कहा बाहर वाला लूप क्यू टाइम्स चल रहा है, अंदर वाला सम फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन होती है। दैट मीन्स द ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड इज गाइस क्या आ गई? ओ ऑफ क्यू इंटू एन। सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ गाइस? यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? वेरी गुड। चलो फिर अब कंस्ट्रेंट्स पे निगाह डालते हैं एक बार। कंस्ट्रेंट्स डिस्कस करता हूं इस प्रॉब्लम के। अगर ये होते कंस्ट्रेंट, क्या ये कोड चल जाता, हाँ या ना? क्या ये कोड चल पाता अगर कंस्ट्रेंट्स ये होते तो? हाँ या ना? बस बहुत सिंपल। यस। तो मैंने सिखा रखा है ये चीज। 100 यहां पुट करो, 100 यहां पुट करो, 100 इंटू 100 10 की पावर 4, 10 की पावर 8 से कम है? यस चल जाएगा सर, बिल्कुल चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कोड बढ़िया चलेगा। बट बट गाइस अगर मैं इस क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स बढ़ा दूं, अब क्या होगा? अब तो नहीं चलने वाला आपका कोड, अब तो टीएल ही दे देगा। वेरी गुड ऋषभ, अब तो टीएल ही दे देगा ये कोड, है ना? अब तो टीएल ही दे देगा ये कोड। यस, अब तो ये कोड टीएल ही दे देगा। नाउ व्हाट? अब आप क्या करोगे? क्या इस क्वेश्चन में आप 2 पॉइंटर यूज कर सकते हो? मेरा ये सवाल है, क्या इस क्वेश्चन में आप 2 पॉइंटर यूज कर सकते हो? क्या आपको एक बारी में 2 वैल्यू चाहिए? नहीं। अगर मैंने आपको एल दिया है 1, आर दिया है 4, गए सोच के देखते हैं। मतलब ये कैसे पता चला कि 2 पॉइंटर नहीं लगा सकता मैं इसमें? ठीक है, मान लो मैं इस एक टेस्ट केस बोल रहा हूँ कि मैं आपसे 1 से लेके 4 इंडेक्स तक का सम मांग रहा हूँ।
यार 1 से लेके 4 इंडेक्स तक का सम मुझे 2 पॉइंटर कैसे देगा? 1 से लेके 4 इंडेक्स तक का सम मुझे 2 पॉइंटर कैसे देगा? ये तो इम्पॉसिबल टास्क है। हाँ, दो वैल्यू में एक साथ, दो वैल्यू 2 पॉइंटर टेक्निक, ठीक है गाइस, 2 पॉइंटर टेक्निक सिर्फ तब चल पाती है जब मेरे का ना एक बारी में 2 एलिमेंट से काम हो, ज्यादा से ज्यादा एक बारी में 2 एलिमेंट से काम हो। लेकिन अगर मेरे को एक बारी में 2 से ज्यादा एलिमेंट से काम है ना, तो फिर मैं उस पर 2 पॉइंटर नहीं यूज कर पाऊंगा, बिकॉज 2 पॉइंटर नाम ही इसलिए रखा हुआ है 2 पॉइंटर्स, और इन 2 पॉइंटर्स में से भी कोई एक मूव करता है। तो ये एक्चुअली जो मैंने अभी टेक्निक यहाँ पे लगाई है, एक तरीके से 2 पॉइंटर ही है। मैंने लूप चलाने की जगह क्या किया है, मैंने बेसिकली स्लाइसिंग का यूज किया, बट ये है 2 पॉइंटर ही। तो अब मुझे एक चीज, हाँ, स्लाइसिंग भी तो 2 पॉइंटर ही है गाइस, स्लाइसिंग भी तो 2 पॉइंटर ही है ना। वो बेसिकली हो क्या रहा है, स्लाइसिंग के पीछे क्या हो रहा है, एल से लेके आर तक का एक लूप चल रहा है, करेक्ट, एल से लेके आर तक का एक लूप चल रहा है, उसमें उसमें चेक हो रहा है। यस यस यस, ग्रेट। तो इस केस में इसी वजह से हमने जो टेक्निक बनाई थी उसका नाम था प्रीफिक्सम। बट ये यूज कैसे होती है, एंड लेट मी टेल यू टुडे एवरीथिंग अबाउट प्रीफिक्सम, मतलब प्रीफिक्सम कितनी डेप्थ तक जाता है वो बताता हूँ आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट करें प्रीफिक्सम पढ़ना इस क्वेश्चन के। हाँ, स्लाइसिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ आशीष। तो बेसिकली आपने स्लाइस कर दिया था ना, तो एक तो पहले स्लाइस करके एरे बनाया, फिर उसका सम किया, देख रहे हो कितना ज्यादा टाइम ले रहे हो। पहले तो स्लाइस करके एरे निकाल के लाया अलग से, वो ऑफ एल माइनस आर माइनस एल प्लस वन, ठीक है। उसके बाद उसका सम निकाला, तो बहुत बुरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। यस, चलो तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है गाइस। फिर से वही एक एग्जांपल से समझाऊं, स्टोरी से समझाऊं आपको प्रीफिक्स सम। वैसे मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया, बट आपको मल्टीपल तरीके के प्रीफिक्स सम मुझे समझाने हैं, तो एक स्टोरी से समझें या फिर डायरेक्टली सॉल्व कर दें। स्टोरी समझते हैं, ठीक है, स्टोरी समझते हैं। मुझे किसी का नेम चाहिए होगा उस स्टोरी के लिए, ठीक है। स्टोरी टाइम, मुझे स्टोरी से नेम चाहिए होगा, ठीक है। आशीष, आशीष इज एन अपग्रेड एसओटी स्टूडेंट, अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट आशीष, ठीक है इस ध्यान से सुनना, जाता है लाइफ में पहली बार बेंगलोर, लाइफ में पहली बार बेंगलोर जाता है। बेंगलोर से मेरा मतलब तुमकुर है, ठीक है, डोंट माइंड, ठीक है। आशीष अपग्रेड एसओटी का स्टूडेंट अपना लाइफ में पहली बार बेंगलोर या तुमकुर गया, ठीक है। पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। यस, ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है, ये सच्ची घटना पे आधारित है गाइस कहानी। आशीष ने वेरीफाई कर दिया चैट में, ये सच्ची घटना पर आधारित है, ठीक है। यस, सो सावधान इंडिया का नहीं है। सावधान इंडिया कौन कह रहा है गाइस, सावधान इंडिया कौन कह रहा है? ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है, ये सब मत कहा करो, सीआईडी बोला करो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं ठीक है। यस, ऐसी सच्ची घटना जो फ्यूचर में होगी अभी तक नहीं हुई, हाँ वो सीआईडी बता देता है ना पहले, सावधान इंडिया तो होने के बाद बताता है। चलो चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सो द प्रॉब्लम इज, आशीष को ना, आशीष को उसके पापा कुछ पैसे देके भेजते हैं कि यार मेरा बेटा इतनी दूर जा रहा है घर से, उसको पैसों की जरूरत हो। लैग हो गया, लैग हो गया, लैग हो गया, लैग हो गया क्या? नहीं सही हो गया, अब सही हो गया। नहीं, मेरा नेट 1 सेकंड के लिए करेगा, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं करेगा। अभी सही है ना? अभी भी लैग है, अभी भी लैग है, आ गया गाइस। इज इट लैगिंग, इज इट लैगिंग स्टिल, इज इट स्टिल लैगिंग? वही तो सही है यार, मतलब इट्स वेरी, आई गेस इट्स गुड, मतलब अभी तो ठीक चल रहा है, आई गेस इट्स गुड। हाँ हाँ, वो 1 सेकंड के लिए जिटर मारता है, पता नहीं कैसे, यहाँ पे है थोड़ा सा।
यहाँ 1 सेकंड के लिए जिटर मारता है और कुछ नहीं है। यस, मतलब मेरा नेट इतना तो ठीक चलता है। रिजॉल्व ना गाइस, कंटिन्यू करना। यस आशीष, सो आशीष इज अ बैड बॉय। ठीक है, सो होने के वाला है, आशीष के पापा ने उसके अकाउंट में 6,000 रुपए दे के भेजे। ठीक है, डे 1 पे। ओके, कंटिन्यू करें। आवाज आ रही है ना मेरी? यस, सो ये था फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक पे आशीष के अकाउंट में 6,000 रुपए थे। ठीक है गाइस, अब क्या हुआ ना, आशीष को आने के बाद थोड़ा सा ये है कि यार अभी अभी बैंगलोर आया हूँ, वीकेंड आने वाला है, थोड़ा घूम के आते हैं बैंगलोर में, पार्टी वार्टी करके आते हैं। थोड़ा सा सिड से इन्फ्लुएंस हो गया वो। ठीक है, थोड़ा सा सिड से इन्फ्लुएंस हो गया। यू नो सिड का वो कहानी किस किस को याद है कि वो पार्टी करने गया था 2 घंटे लगा के, राइट? तो वो सिड से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गया एंड अब वो पार्टी करने चले गए दोनों। तो एक्चुअली में क्या हुआ ना, आफ्टर द फर्स्ट वीक, ध्यान से देखना, तो बेसिकली पहले वीक आशीष को 6,000 रुपए मिले। हाँ, और आशीष ने सारे उड़ा दिए। फर्स्ट वीकेंड पे आशीष ने सारे पैसे उड़ा दिए, सारे पूरे 6,000 रुपए उड़ा दिए। यस, हाँ, सिद्धार्थ का खर्चा भी उसी ने उठाया। यस, सारे पैसे उड़ा दिए। तो अब आशीष के अकाउंट में हो गए पैसे जीरो। ठीक है जी, आशीष के अकाउंट में पैसे हो गए जीरो। ठीक है, अब आशीष ने किया फिर से अपने फादर साहब को कॉल और पापा से बोला कि पापा जी थोड़े से पैसे और चाहिए, पापा थोड़े से पैसे और चाहिए। पापा ने कहा ठीक है बेटा, कितने चाहिए? कोई बात नहीं बेटा, घर से दूर है, पापा 3,000 रुपये और दे दो। तो सेकेंड वीक आशीष के पापा ने उसको 3,000 रुपये और दे दिए कि ले बेटा, कोई बात नहीं, मेहनत से अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, अब आशीष को मेस का खाना पसंद नहीं आया। अभी कहानी सुनो, अभी और सुनिए, रुकिए, अभी और सुनिए। आशीष को मेस का खाना पसंद नहीं आया। आशीष बीइंग फ्रॉम अ वेरी पॉश एरिया इन दिल्ली, हाँ, डोमिनोज, डेली डोमिनोज, ऑर्डर पे ऑर्डर, कि ही लिव्स इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी एंड ही हैज नेवर ईटन लाइक व्हाट इज राइस। उसको राइस नहीं पता क्या होता है। आशीष हैज ओनली रिटन लाइक बासमती बनता है उसके घर में, है ना, टॉप क्वालिटी। तो आशीष ने पूरे हफ्ते डोमिनोज ऑर्डर किया और अगले हफ्ते फिर उसके अकाउंट में पैसे हो गए जीरो। ठीक है, तो जीरो हो गए। तो आशीष ने अब की बार यार, क्योंकि ऑब्वियसली आशीष भी यही कह रहे हैं कि सर अब मत मांगना पापा से पैसे, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आशीष ने सिड को बोला कि यार तेरे को याद है उस दिन हम ड्रिंक्स ले तेरे को याद है उस दिन हम घूमने गए थे बैंगलोर, तो भाई हमारा ना आधा आधा खर्चा हुआ था, चल तू आधा छोड़, मुझे 2,000 रुपए दे दे। तो आशीष को तीसरे हफ्ते सिद्धार्थ ने भेज दिए 2,000 रुपए और, हाँ, स्प्लिट वाइज पे डाल दिया था तो देने पड़े। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड वीक का हिसाब। अब थर्ड वीक भी कुछ खत्म हो गया। 2,000 रुपए तो कहाँ ही चलेंगे यार, जब 6 और 3,000 नहीं चले तो 2,000 तो कहाँ ही चलेंगे, फिर से खत्म हो गए पैसे। अब आशीष के पास मौका नहीं बचा। अब आशीष ने कहा चलो कोई बात नहीं, एक लास्ट ट्राई मार के देखते हैं। आशीष ने अब की बार अपनी मम्मी को कॉल कर दिया कि मम्मी पापा को मत बताना, बट मेरे पैसे खत्म हो गए, आप मुझे प्लीज़ थोड़े से पैसे भेज दो, यहाँ खाना अच्छा नहीं है माँ मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है माँ, आप प्लीज़ मुझे 5,000 रुपये और दे दो। तो मम्मी बेचारी उसकी कह रही चलो ठीक है बेटा, तुम 5,000 रुपये और ले लो, अच्छे से रहो। लेकिन तो फोर्थ वीक में 5,000 रुपये और मिल गए। ठीक है, अब फिफ्थ वीक आई। हाँ, इस वीक आशीष ने थोड़े से पैसे बचा लिए। इस वीक के एंड पे आशीष के पास 1,000 रुपये बच गए थे। एंड क्योंकि अब पूरा महीना खत्म हो चुका है, देखो पूरा महीना खत्म हो चुका है, तो आशीष के पापा ने कहा ले बेटा 6,000 रुपये और रख, तेरी पॉकेट मनी। ठीक है, तो देख रहे हो स्टोरी पूरी कंप्लीट हो गई। तो ये है बेसिकली क्या था, ये बेसिकली मनी एरे है, करेक्ट, ये मनी एरे है। मनी डेबिट कितना हुआ है, मनी क्रेडिट कितना हुआ है ना, क्रेडिट, मनी क्रेडिट ऐप है ये, राइट? किस किस को समझ में आ रहा है? हाँ, ये आशीष का खर्चा है, ये आशीष का खर्चा है, आशीष के खर्चे। ठीक है, ये आशीष के खर्चे हैं। खर्चे क्या है, मतलब ये पैसे आए थे ना आपके अकाउंट में, तो ये खर्चे नहीं लिख रहा था मैं, इसलिए क्रेडिट मनी लिख रहा था। नाउ द पॉइंट इज
गाइस गाइस नाउ द होल पॉइंट इज आशीष के पापा के पास ना अकाउंट का एक्सेस था। आशीष के पापा के पास ना अकाउंट का एक्सेस था। तो अब थोड़ी सी दिक्कत हो गई। अब अंकल ने पता क्या बोला, उसको कॉल किया आशीष को कि देख बेटा मेरे पास तेरा अकाउंट है ही, मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाहता, मुझे ये बता ये सेकेंड वीक से फोर्थ वीक के बीच में तेरे अकाउंट में कितने पैसे आए हैं। ये सेकेंड वीक से फोर्थ वीक के बीच में तेरे अकाउंट में कितने पैसे आए हैं, मुझे बस इतना बता दे। तो अब आशीष के पास फिर वही एक बात, फिर वही तरीका है कि यार यहाँ 3 आए, यहाँ 2 आए, यहाँ 5 आए, टोटल अकाउंट में कितने पैसे आए, अकाउंट में कितने पैसे आए टोटल। गाइस इन 3 हफ्तों में आशीष के अकाउंट में कितने पैसे आए, 10K। वेरी गुड, 10K 10K। तो इसके पापा ने बोला ठीक है मुझे बता आखिरी मतलब मेरे देने से पहले पहले, समझ रहे हो, मेरे देने से पहले पहले का मतलब क्या कह रहे हैं वो, मेरे देने से पहले पहले का मतलब वो क्या कह रहे हैं, जब मैंने तेरे को भेजा था फर्स्ट वीक से लेकर फोर्थ वीक तक तेरे अकाउंट में कितने पैसे आए। सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। तो आशीष ने क्या बोला, पापा 6 आपने भेजे थे, फिर 3 और आए, फिर 2 और आए, फिर 5 आए, 16 और आए, 16,000 रुपए। यस। अब आशीष ने क्या बोला कि यार सोचो अब ये एक 5 हफ्ते का ना होके ना पूरी बीटेक का होता। अब पापा किसी भी रैंडम 2 हफ्ते का पूछ रहे हैं तो बड़ा मुश्किल नहीं हो गया निकालना, आपको सारी हिस्ट्री नहीं निकालनी पड़ेगी। यस और नो, यस और नो, और पापा को जवाब देना पड़ेगा क्योंकि पापा अगर जवाब मांग रहे हैं तो देना पड़ेगा। तो आशीष ने क्या कहा ना, आशीष ने थोड़ा सा ट्रिक लगाई। आशीष ने एक आशीष ने यस सर से डीए से पढ़ रखा था, तो आशीष ने क्या बोला कि पापा देखो इतना लोड मत लो, मैं आपको सारा खर्चे का ना हिसाब दे देता हूं, आई विल यूज प्रीफिक्स सम। ठीक है। तो आशीष ने क्या बोला, देखो पापा आपने मुझे पहले हफ्ते कितने पैसे दिए, 6,000। ठीक है ना गाइस, देख रहे हो पहले हफ्ते कितने पैसे दिए, 6,000। अगर दूसरे हफ्ते आशीष के अकाउंट में 3,000 और आ गए तो टोटल कितने पैसे आए उसके अकाउंट में फर्स्ट से लेकर सेकंड वीक तक गाइस, 9,000। करेक्ट, सही बात है, सही बात है। अब तीसरे हफ्ते उसके अकाउंट में 2,000 रुपए और आए तो टोटल 3 हफ्तों में उसके अकाउंट में कितने पैसे आए, खर्चे की बात नहीं कर रहे, सिर्फ कितने आए ये पूछ रहे, 11,000 हो गए। देन चौथे वीक 5,000 और आए, अब आपको समझ में आ रहा है, 16,000। एंड लास्ट वीक में 6,000 और आए तो ये हो गए 22,000। ये सही लिखा है मैंने गाइस, देखो वीक के नीचे वीक मैपिंग हो गई है। बट क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी अप टू हैं, मतलब फर्स्ट वीक से लेके अप टू जिस भी वीक तक आप देख रहे हो वो है। बट आशीष के पापा का सवाल क्या था कि यार मैं तो कोई भी 2 रैंडम वीक पूछ सकता हूं ना। आशीष ने बेसिकली अपने पापा को ये एरे दे देगा तो उसके पापा क्या कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, ठीक है आशीष। तो मैं ये पूछता हूं, अब एक बात बताओ गाइस, किस किस ने यहाँ पे बेसिक नंबर लाइन पढ़ी है, किस किस ने यहाँ पे बेसिक नंबर लाइन पढ़ी है बचपन में, बेसिक नंबर लाइन पढ़ी है सबने, सबने पढ़ी है ना। तो मुझे एक छोटा सा जवाब का आंसर दो, ए बी सी डी, 4 पॉइंट है मेरी नंबर लाइन में। ठीक है गाइस, 4 पॉइंट है मेरी नंबर लाइन में। अगर आपको पता है ए से बी कितना डिस्टेंस है, ए से सी कितना डिस्टेंस है और ए से डी कितना डिस्टेंस है, ये आपको पता है, ये और ये अरे सेम बात है ना, सही कह रहा हूं ना, ये और ये सेम बात है ना, ये जो मैंने दोनों चीजें लिखी हैं। गाइस समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो। अब मैं आपसे पूछूं कि बी से सी कितना डिस्टेंस है, बी सी के इन इस लिस्ट में से कोई मतलब यहां में से कुछ यूज करके आप बीसी निकाल के दिखा सकते हो क्या मेरे को। यस, रिलेट हो पा रहा है, रिलेट हो पा रहा है। आपको बीसी निकालना है इसमें से कोई सी भी 2 वैल्यूज यूज करके। बेसिक मैथमेटिक्स कैसे निकाल रहे हो कि सर ये तो बहुत सिंपल है, ए सी माइनस ए बी कर दो ना, बीसी निकल जाएगा। करेक्ट, ओके। अच्छा ठीक है गाइस, फिर बीडी निकालना हो तो कैसे निकलेगा, बीडी निकालना हो तो कैसे निकलेगा गाइस, बीडी निकालना हो तो कैसे निकलेगा, एडी माइनस ए बी करके, राइट, एडी माइनस ए बी करके। यानी कि क्या आप ये कह सकते हो, क्या आप ये कह सकते हो कि अगर आपके पास ये 3 डिस्टेंसेज हो तो आप सारी डिस्टेंस निकाल सकते हो इस लिस्ट की, हाँ या ना। अगर आपके पास ये 3 डिस्टेंसेज हो तो आप सारी डिस्टेंस निकाल सकते हो इस लिस्ट की। सिमिलरली अब बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, मजा दिला दिया तुमने। अब क्यों, क्योंकि मैं तुमसे अब सवाल पूछने वाला हूं।
आशीष के पापा ने फिर से पूछा कि बेटा तेरे अकाउंट में 3rd वीक से लेके 5th वीक तक कितने पैसे आए। तो मुझे ये बताओ 3rd वीक से 5th वीक निकालने के लिए ये अगर बी है और ये डी है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 0 से 5th वीक तक मेरे पास कितने पैसे थे। लेकिन 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 मुझे ये बताना है, ये बताओ 5th वीक का क्लोजिंग बैलेंस क्या था। 5th वीक का क्लोजिंग बैलेंस क्या था? 22,000। 5th वीक का क्लोजिंग बैलेंस 22,000 था। मुझे बस एक सवाल का जवाब दो, मैं 22,000 में से 11 माइनस करूं या 9 माइनस करूं, मुझे बस इतना बताओ। मैं 11 में मैं 22 में से 11 माइनस करूं या 9 करूं, मुझे बस इतना बता दो। वेरी गुड आशीष, वेरी गुड विमल, वेरी गुड सिद्धार्थ, वेरी गुड सक्षम, वेरी गुड गुलशन, वेरी गुड अश्लेष। अब सब लोग समझ गए कि सर आपको अगर ये तीन इंक्लूड करने हैं, यहां से यहां तक का मुझे सम बताना है, यानी कि 3rd इंक्लूडेड है, 4th इंक्लूडेड है, 5th इंक्लूडेड है, यानी कि मुझे इससे पहले पहले का हटाना है ना। यानी कि मुझे यहाँ पे अगर मैं एक स्प्लिट मारूं तो इसके पहले जस्ट यही तो रिमूव करूंगा। सही कह रहा हूँ गाइस? सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा? करेक्ट कह रहा हूँ? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अगर मैं आपसे L2R पूछ रहा हूँ, सम ऑफ L2R पूछ रहा हूँ, तो आप मुझे वो डायरेक्ट कैसे दे सकते हो कि आप प्रीफिक्स वाली एरे में से R में से माइनस कर रहे हो प्रीफिक्स वाली एरे का, क्या ये बताओगे मुझे? वेरी गुड आशीष, आशीष को सबसे अच्छे समझ में आया, आशीष के एग्जांपल आशीष को सबसे अच्छे समझ में आया। वेरी गुड ऋषभ, वेरी गुड सिद्धार्थ। विमल एल बोल रहे हैं, ठीक है विमल, लेट्स सी, विमल लेट्स सी। सो अभी विमल अगर मुझे 3rd से लेके 5th वीक तक का चाहिए था सम, तो आपने बेसिकली 5th वीक में जितने पैसे थे टोटल 22,000 माइनस क्या किया 2nd वीक तक कितने पैसे थे, ये ना। यानी कि अगर मैं 3rd का पूछ रहा हूं तो इसके पीछे पीछे का माइनस करना है, सही कह रहा हूं? यानी कि अगर मैं L2R पूछ रहा हूं तो R वाली वैल्यू यहां से उठा ली, और ये कौन सी वैल्यू है? L-1। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस और नो? यानी कि अगर मैं आपसे L2R का सम पूछ रहा हूं तो आप मुझे सिंपल बता सकते हो सर, प्रीफिक्स ऑफ R माइनस प्रीफिक्स ऑफ L-1 करके। क्लियर है गाइस? क्लियर है? दैट्स हाउ प्रीफिक्स सम इज यूज्ड। सो बेसिकली ये O ऑफ 1 ऑपरेशन है, ये O ऑफ 1 ऑपरेशन है। आप मुझे O ऑफ 1 में क्वेरी आंसर करके दिखा दोगे। ये सक्षम, इस क्वेश्चन पे भी आ जाता हूं। सक्षम का क्वेश्चन है गाइस, देखो ना आप ध्यान से। अब आप लोग ही सक्षम आप खुद ही आंसर कर दोगे भी, देखना। सक्षम का क्वेश्चन है गाइस, 2nd से अगर 4th वीक का पूछा होता तो सक्षम एक बात बताओ, यहां से यहां तक का चाहिए, इसको तो इग्नोर करना है। 4th वीक तक अकाउंट में कितने पैसे आए थे? 16,000। 4th वीक तक अकाउंट में कितने आए थे? 16,000। और 2nd से पहले कितने थे? 6। मैं कह रहा हूं 10,000 आए। चेक कर लेते हैं, 3 2 5 और 2। सही है? सही है या नहीं है? हो गया ना? हो गया ना? समझ में आ गया? किस किस को समझ में आ गया एक बार चैट में बता दो। आर्यन, प्रीफिक्स ऑफ R माइनस प्रीफिक्स ऑफ L-1 पूरा समझ नहीं आया, ठीक है ठीक है। अब एक अगले एग्जांपल पे आ रहा हूं मैं ना, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है आर्यन, अगले एग्जांपल से एक और क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा एरे बनाता हूं मैं, 2 4 5 1 6। ठीक है आर्यन, ये मैं बना रहा हूं इसका प्रीफिक्स एरे। ये थी मेरी नम्स एरे और ये मैं बना रहा हूं इसकी प्रीफिक्स एरे। ठीक है आर्यन, मैं कह रहा हूं पहले वीक तो सेम ही रहता है, ये तो हमेशा सेम ही रहता है, हाँ या ना? पहली वीक तो सेम ही रहता है, हाँ या ना जी? तो 2nd वीक बेसिकली अभी तक का प्रीवियस कितना था? 2 नया और क्या आ गया? 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6। सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ, है ना? बिल्कुल। तो अब देखो 2 और 4 का सम मेरे पास ऑलरेडी स्टोर नहीं पड़ा, ये 2 और 4 का सम तो मेरे पास ऑलरेडी स्टोर पड़ा है 6, और जो नया नंबर आया वो है 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11। सही कह रहा हूँ? 11। तो मेरे पास इन तीनों का सम 11 ऑलरेडी स्टोर पड़ा हुआ है। 2 + 4 + 5 11, तो ये मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है ऑलरेडी। नया नंबर आया 1, अभी तक का सम जो चल रहा था 11, टोटल आ गया 12। अभी तक जो चल रहा था 12, नया आ गया 6, टोटल आ गया 18। क्या मेरी प्रीफिक्स एरे बन गई? अब अगर आप मुझसे बोलो, मैं इंडेक्स लिख देता हूं, ठीक है?
मैं एक बार इंडेक्स लिख देता हूँ ध्यान से, 0 1 2 3 4। ठीक है गाइस, ठीक है। तो अब मैं आपसे अगर पूछूं कि यार मुझे इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स 3 तक का सम बताओ, तो आपने मुझे बोला कि सर 0 to 3 का सम निकाल लो। बेसिकली इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स 3, मुझे यहां से लेके यहां तक का सम चाहिए। तो आप कह रहे हो कि सर पूरा सम तो ये पड़ा हुआ है, सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं आर्यन? 0 से लेके 3 तक का सम तो ये पड़ा हुआ है, और वन इंडेक्स मुझे बताओ इंक्लूड करना है नहीं करना। आर्यन मुझे बताओ वन इंडेक्स इंक्लूड करना है या नहीं करना। वन इंडेक्स 1 से लेके 3 तक का सम मांग रहा हूं, तो वन इंडेक्स इंक्लूडेड है या नहीं है? करना है। यानी कि अगर ये इंक्लूडेड है तो इसके पीछे पीछे का सम देखना पड़ेगा ना, इसके पीछे पीछे तक का सम देखना पड़ेगा ना, जो मुझे माइनस करना है। देख लो एक बार, मैंने बहुत क्लोज लिख दिया था, यहाँ था 6, यहाँ था 2। मैं ये कह रहा हूं अगर मुझे ये चाहिए तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो मेरा यही बचेगा? लाइन से देख लो, अभी क्लियर है? अगर मुझे ये चाहिए तो मैं इस पूरे में से अगर ये माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बचेगा, ये 3। अब देख लो, विजुअलाइज हो पा रहा है? यस, आर इज जस्ट अ फाइनल वैल्यू टिल विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। यस, इसलिए बेसिकली क्या किया मैंने, 0 से 3 में से 0 to 0 तक का सम माइनस कर दिया, ये 1 से 3 हो गया। देख लो, अगर मुझे ये 3 इंडेक्स चाहिए थे, कोई और एग्जांपल भी उठा सकते हैं हम, कोई और एग्जांपल उठा लेते हैं। मान लो मुझे 2 से लेके 3 तक का सम चाहिए था, ऐसे देख लेते हैं। 2 से लेके 3 तक का अगर मुझे सम चाहिए था, क्या मैं कह सकता हूँ कि 0 से लेके 3, 0 से लेके 1 अगर मैं माइनस कर दूं तो यही बचेगा बॉक्स। सही कह रहा हूं? सिद्धार्थ ये सही नहीं है, ये सक्षम, उस पॉइंट पर आ रहा हूं, ये समझ में आ गया? यानी कि प्रीफिक्स ऑफ आर माइनस प्रीफिक्स ऑफ एल माइनस 1, ये आता है मेरा आंसर। ठीक है, ये आता है मेरा आंसर, सही कह रहा हूं? फॉर्मूला बन गया ना गाइस, फॉर्मूला बन गया। अभी बताओ इस फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट है? अगर नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। सो सॉरी, सो सॉरी, मेरे से इस बार मेरे से कमांड डब्ल्यू दब गया था। चलो क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है? इससे ज्यादा समझ में आ गया? ये शुभम चौधरी क्लियर है? तो यार अभी एक लास्ट एग्जांपल, ठीक है? यस, एक लास्ट, उसमें सक्षम आपका डाउट कवर हो जाएगा। गाइस अब मुझे बताओ, मैं ये सब हटा रहा हूँ, ठीक है? मैं प्रीफिक्स एरे अलग से बना ही देता हूँ पूरा फिर से। प्रीफिक्स एरे है 2 6 11 12 18, सही बनाया है? 2 6 11 12 18। गाइस मुझे ये बात बताओ, अगर L टू L कॉमा R की वैल्यू मुझे दी हो 0,3, 0,3 अगर मुझे दी होती, क्या ये फॉर्मूला चल पाता, हाँ या ना? बस इतना बताओ, बस इतना बताओ। चलो पुट करके देख लेते हैं। 0,3 का मतलब प्रीफिक्स ऑफ 3 माइनस प्रीफिक्स ऑफ 0 माइनस 1, प्रीफिक्स ऑफ 3 क्या है 12, माइनस प्रीफिक्स ऑफ माइनस 1 है 18 है, तो -6 आ जाएगा। ये थोड़ी आंसर, तो गलत हो गया। यानी कि मुझे एक चीज समझ में आ गई कि ये फॉर्मूला वर्क तो कर रहा है, लेकिन इफ एंड ओनली इफ एल इज ग्रेटर देन 0। सही है, सही बात है, ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है, लेकिन इफ एंड ओनली इफ एल इज ग्रेटर देन 0। बट व्हाट इफ एल इज नॉट ग्रेटर देन 0? व्हाट इफ एल इज नॉट ग्रेटर देन 0, इसका मतलब व्हाट इफ एल 0 हो गया? क्या होगा अगर एल 0 हो जाएगा? तो अगर एल 0 है, खुद सोचो, अगर एल 0 है इसका मतलब क्या है कि मुझे यहां से यहां तक का सम चाहिए, या तो यहां से यहां तक का सम चाहिए, या तो यहां से यहां तक। यार वो तो ऑलरेडी मेरा प्रीफिक्स ऑफ आर में बैठा होता है ना, वो तो ऑलरेडी मेरा प्रीफिक्स ऑफ आर में बैठा होता है ना। अगर एल की वैल्यू 0 है, ये बेसिकली क्या है, 0 से 0 का सम, ये 0 से 1 इंडेक्स का सम, ये 0 से 2 इंडेक्स का सम, तो 0 से 3 इंडेक्स का सम, ये 0 से 4 इंडेक्स का सम। सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? ये क्या है बेसिकली, 0 से 0 इंडेक्स तक का सम, ये 0 से 1 इंडेक्स तक का सम, ये 0 से 2 इंडेक्स तक का सम, ये 0 से 3 इंडेक्स तक का सम, ये 0 से 4 इंडेक्स तक का सम। तो अगर आप मुझसे कभी भी एल की वैल्यू 0 के लिए पूछ रहे हो, दैट मींस उस केस में आंसर हमेशा प्री ऑफ आर ही हो गया, नथिंग एल्स। समझ गए? इसी के साथ
आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. नाउ द ओनली पॉइंट इज गाइस, द ओनली रिमेनिंग पॉइंट इज मैं ये प्रीफिक्स एरे बनाऊंगा कैसे. सही बात है, मैं ये प्रीफिक्स एरे कैसे बनाऊंगा सर, समझ में आ गया, लेकिन मैं कोड कैसे करूं इसे. सही बात है, हाँ या ना. सिद्धार्थ नम्स ऑफ आई आएगा वहां पे. यस, क्रिएट करना सीख लें गाइस, क्रिएट करना सीख लें, कैसे क्रिएट हो रहा है, क्रिएट करना सीख लें, हाँ या ना. अगर सबको समझ में आ गया तो हम क्रिएट करना सीख लेते हैं, अगर सबको समझ में आ गया तो हम क्रिएट करना सीख लेते हैं. एक बार सब बता दो समझ में आ गया तो. यस, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड. तो बेसिकली पहले मुझे एक बात बताओ, जो प्रीफिक्स वाली एरे बनती है इसका साइज क्या रहता है, बेसिकली इसका साइज क्या रहता है. एनी रहता है, एनी रहता है, यानी कि सबसे पहले तो मुझे ना एक प्रीफिक्स एरे बनानी है जिसका साइज एन हो, लेकिन खाली के साथ तो बना नहीं सकता, तो कुछ कोई बात नहीं, जीरो पुट कर दो, समझ गए. खाली के साथ तो बना नहीं सकता तो कोई बात नहीं, जीरो पुट कर दो. सही बात है, हाँ या ना, हाँ या ना. क्योंकि मैं खाली से तो बना नहीं सकता तो जीरो पुट कर दिया, चलो ठीक है. अब मैं क्या कह रहा हूं कि अरे पहली वैल्यू तो सेम ही रहती है, फिर टेस्ट केस का इशू का नहीं होगा तान्या, क्योंकि मैं बनाने के बाद वो एरे वही बन जाएगी जो चाहिए थी. गुलशन उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, गुलशन उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ऋषभ कर सकते हो अपेंड का यूज भी, ऋषभ आप अपेंड का यूज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, ये भी कर दो, ये सबसे बेस्ट है, ऐसे कर लो. चलो, तो बेसिकली इनिशियली मैंने एक लिस्ट बना दी प्री खाली. ये लोगों के आइडियाज हैं, ये देख रहे हो आप लोग कितने आइडियाज चला रहे हो अलग अलग, और ये बहुत सही चीज है, पता है. मतलब मैंने आपको अप्रोच बता दी ना, अब आप सबका कोड अलग हो सकता है. समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो बात. प्रीफिक्स एरे बनाने का कोड एक नहीं है एक्चुअली में. तो मैं सेकंड को अप्रोच डिस्कस कर लेता हूँ. चैट में ही किसी ऋषभ ने लिखा है कि सर एक खाली प्रीफिक्स एरे बनाओ, और क्योंकि पहला एलिमेंट सेम ही रहेगा प्रीफिक्स में अपेंड कर दो नम्स ऑफ जीरो. ये भी सही है. तो यहाँ पे सिर्फ क्या पड़ा होगा, 2. यहाँ पे सिर्फ क्या पड़ा होगा, 2, हाँ है ना. यहाँ पे सिर्फ क्या पड़ा होगा, 2, है ना. यस, अब आगे देख लेते हैं. ठीक है, आगे देख लेते हैं. बेसिकली अब जो अगले इंडेक्स पे आएगा, बेसिकली ये जीरो इंडेक्स बन गया इसका. एक बात बताओ, अभी तक कसम क्या था, ये मैं वन इंडेक्स बनाने जा रहा हूँ, है ना, मैं वन इंडेक्स बनाने जा रहा हूँ, है ना, मैं प्रीफिक्स का वन इंडेक्स बनाने जा रहा हूँ, आया ना, करेक्ट है. और प्रीफिक्स का वन इंडेक्स बनाने का मतलब है कि मैं प्रीफिक्स में इस अप्रोच से चलूंगा तो अपेंड करने जा रहा हूं. सही बात है, सही बात है. तो आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो. मैं अभी के लिए ऐसे कर देता हूं कि मैंने प्रीफिक्स एक जीरो फील्ड एरे बना ली, और मैंने प्रीफिक्स ऑफ जीरो को नम्स ऑफ जीरो के इक्वल रख दिया. अब मैं बेसिकली बचे हुए एलिमेंट्स बनाना चाह रहा हूँ, राइट, मैं बचे हुए एलिमेंट बनाना चाह रहा हूँ ना, करेक्ट, बचे हुए एलिमेंट बनाना चाह रहा हूं. तो प्रीफिक्स ऑफ वन बेसिकली क्या है, मुझे बस ये बताओ, प्रीफिक्स ऑफ वन बेसिकली क्या है. ये वैल्यू, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, यही तो किया था मैंने लास्ट टाइम, यही दोनों वैल्यू है ना, है ना. हाँ आशीष, वो कर दो, नम जीरो साइन कर दो. तो ये वैल्यू कैसे मिलेगी, ये है प्रीफिक्स ऑफ जीरो प्लस ये वैल्यू क्या है, नम्स ऑफ वन. सही बात है, इससे 6 बन जाएगा, है ना, इससे 6 बन जाएगा, है ना. सही बात है. चलो अब इंडेक्स 2 बनाने की ट्राई करता हूं. तो प्रीफिक्स ऑफ 2 कैसे बनेगा, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, यानी ये क्या है, प्रीफिक्स ऑफ 1 प्लस नम्स ऑफ 2. वैल्यूज के नेम सही लिख रहा हूँ, ये बताओ, बस वैल्यूज के नेम सही लिख रहा हूँ, ये बताओ, वैल्यूज के नेम सही लिख रहा हूँ ना, एकदम सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा है ना, या तो तुम्हें एकदम सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा है, सब ऊपर से जा चुका है. अच्छा क्लियर है, ओके ग्रेट. तो अगर मैं यहाँ पे आई रख दूं, अगर मैं यहाँ पे आई रख दूं, तो यहाँ क्या आएगा,
और यहां क्या आएगा? ठीक है, समझ आ रहा है? वेरी गुड। अगर ये 1 था तो ये 0 था, अगर ये 2 था तो ये 1 था, अगर ये i है तो ये i माइनस 1 हो जाएगा, हाँ है ना? एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? i। बहुत बढ़िया। ये काम मुझे कहां से कहां तक करना है? क्या मैं कह सकता हूं 0 के बाद इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स 4 तक मुझे ये करना था? करेक्ट। यानी कि इसके बाद मुझे एक लूप चलाना था फॉर i इन रेंज 1 से लेके n, क्योंकि ये n अगर लिखा है तो ये बेसिकली क्या कह रहा है? लेस देन n। सही बात है? हाँ। एंड इसमें मैं लिख सकता हूं प्रीफिक्स ऑफ i इज इक्वल्स टू प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1 प्लस नम्स i। मेरा प्रीफिक्स एरे रेडी है, मेरा प्रीफिक्स एरे रेडी है। अब इसको यूज कर लो। कैसे यूज करेंगे? क्यू को इनपुट ले लो, फॉर i इन रेंज क्यू चला दो, एंड बस एल और आर इनपुट लेके वो इफ एल्स लगा दो, दैट्स इट। यस, बिल्कुल ठीक है सक्षम, बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है सक्षम। डाउट्स बताओ गाइस, डाउट्स बताओ, नहीं तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने चलते हैं। प्री ऑफ आई टू प्री ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ आई प्लस 1 भी कर सकते हैं ना? तान्या लूप कहां से चला रहे हो आप? तान्या लूप कहां से चला रहे हो आप? कहां से कहां तक का लूप चला रहे हो, मुझे बस ये बता दो, फिर मैं बताऊंगा सही है या नहीं है। 1 to n तक का ही, यानी कि प्रीफिक्स ऑफ 0 में आपका वही है नम्स ऑफ 0 जो मैंने रखा था, राइट? यस, ठीक है, देख लेते हैं, देख लेते हैं, बना के देख लेते हैं। तो आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे 2 है, 0 1 2 3 4, एंड यहाँ पे अभी सारे जीरोज हैं। करेक्ट, सही लिख रहा हूँ ना? कहीं भी गड़बड़ करूँ आपकी अप्रोच से तो बता देना। एंड फॉर्मूला मुझे क्या यूज करना है? प्री ऑफ आई इक्वल्स टू प्री ऑफ आई प्लस नम्स आई प्लस 1। करेक्ट, यही है ना आपका डाउट? ठीक है, तो अगर मैं इस पे हूं तो ये कह रहा है 0 इक्वल्स टू 0 प्लस नम्स ऑफ आई प्लस 1, यहाँ तो 5 आ जाएगा, ये तो गलत है, ये तो यही गलत हो गया। समझ गए आप? यहाँ 6 आना चाहिए था। समझ गया? रिकर्जन नहीं है, लेकिन कुछ परसेंट हम बोल सकते हैं, हाँ सेम पार्ट है, सेम चीज है। यस, ठीक है तान्या, तो ये गलत हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट वन। ओके, ठीक है, ओके, ग्रेट। तो गाइज ये समझ में आ गया, तीनों प्रॉब्लम आज के इसी पे बेस्ड हैं। अब वो तीनों प्रॉब्लम आप बहुत आसानी से कर लोगे, एंड मैं भी आपको प्रॉब्लम्स कराऊंगा तो वो 20 मिनट लेंगे। लेट मी टेल यू वन छोटा सा पॉइंट प्रीफिक्स सम से रिलेटेड, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो होने के बाद आपका प्रीफिक्स सम पूरा क्लियर है, उसके बाद कभी आपको प्रीफिक्स सम में डाउट नहीं आएगा। बता दूं? पहले वो बताऊं या क्वेश्चंस करें? ट्रिकी है वो एक तरीके की, पहले वो बताऊं या क्वेश्चंस करें, मुझे ये बताओ। सिद्धार्थ ये गलत है, सिद्धार्थ ये गलत हो जाएगा, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। सिद्धार्थ आपका आउटपुट गलत आ रहा होगा ना, मैं बताता हूँ। आपने बेसिकली क्या किया है, आपने पहले बनाया है, मैं आपकी एरे यूज कर देता हूँ, 65 54 65 54 723। ये गलती बहुत लोग कर सकते हैं और मैं नहीं चाहता कोई करे, ये नम्स है सिद्धार्थ का। ठीक है, ये ट्रिक टाइम बस सिद्धार्थ का एक पॉइंट डिस्कस कर लूं। सिद्धार्थ ने बनाया 0 इंटू एन साइज का पहले प्रीफिक्स एरे, देन उन्होंने प्रीफिक्स में अपेंड कर दिया, सॉरी इक्वल्स टू नहीं, नम्स ऑफ 0। तो यार सिद्धार्थ ये देखो, ये पता क्या बन जाएगा? पी एक तरीके से 0 0 0 0 0, एंड देन आप इसमें जब नम्स ऑफ 0 अपेंड कर रहे हो ना, समझ में आ गई आपको दिक्कत? समझ में आ गई आपको दिक्कत? ये गाइस आपको नहीं करना, ये नहीं करना। यस, और उसके बाद भी आप करते जा रहे हो इस काम को, तो और आगे अपेंड होगा, इसके आगे अपेंड होगा जो भी होगा। ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये सब, ये वाला डाउट भी क्लियर है ये सबका, राइट? कि ये क्यों नहीं करना।
ब्लैंक बना के कर सकते हो। यस, चलो ट्रिक टाइम, ट्रिक टाइम। फटाफट ट्रिक देखते हैं, फिर क्वेश्चंस करना आप लोग, और मुझे बहुत भरोसा है कर लोगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसलिए मैं वो ट्रिक बता रहा हूँ। एक छोटी सी एरे से मैं ना आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। एक छोटी सी एरे ले रहा हूँ, 3 1 2 4। दिस इज योर नम्स। एक्चुअली में ना प्रीफिक्स एरे एक तरीके का नहीं होता, प्रीफिक्स एरे ना 3 तरीके का होता है। ये आपको कोई बताएगा नहीं बाय द वे, ठीक है। ये जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ ना, एक्चुअली आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी। इस बात का प्रूफ है, आप कोई से भी यूट्यूब वीडियो देख लेना उठा के, कोई सा भी कोर्स का देख लेना। मतलब मेरे को पता है क्योंकि किसी ने बताया नहीं था, मुझे खुद जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया ना मुझे तब पता चला, ठीक है। प्रीफिक्स एरे 3 तरीके का होता है। पहली बात तो अभी जो आपने बनाया है ना प्रीफिक्स एरे, वो क्या बनाया है बता सकते हो क्या मुझे? 3 4 6 10, सही बात है, यही बनाया है, यही पढ़ा है हमने, है ना? नहीं, लेफ्ट टू राइट तो है शुभम, मैं लेफ्ट टू राइट में ही 3 तरीके बता रहा हूँ, मैं लेफ्ट टू राइट में ही 3 तरीके बता रहा हूँ, समझ रहे हो? हाँ यही तो, लेफ्ट टू राइट में 3 तरीके। तो ये आपने प्रीफिक्सम बनाया, इसको पता है, मैं दूसरी भाषा में कहता हूँ ये है इंक्लूसिव प्रीफिक्सम। इंक्लूसिव प्रीफिक्सम से मेरा क्या मतलब है कि अगर इसकी इंडेक्सिंग में लिख दूं, मैं इन दोनों की अगर इंडेक्सिंग लिख दूं 0 1 2 3 0 1 2 3, तो अगर मैं प्रीफिक्स का कोई इंडेक्स देख रहा हूं ना, दैट मीन्स वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पता है? सम ऑफ 0 से लेके उस इंडेक्स तक का सम, बट वो इंडेक्स इंक्लूसिव है। चेक कर लो एक बार, हाँ या ना? चेक कर लो एक बार, हाँ या ना? इंडेक्स 0 से लेके उस इंडेक्स तक का सम, बट वो इंडेक्स इंक्लूसिव है, बट वो इंडेक्स इंक्लूसिव है, हाँ या ना? एक बार चेक कर लो। 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है यहाँ? 0, तो देखो 0 मतलब ये 3 इंक्लूसिव था। 1 इंडेक्स पे 4 है क्योंकि 0 से लेके 1 और 1 इंक्लूसिव 4 है। सेकेंड इंडेक्स पे 6 पड़ा हुआ है। 6 क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि 3 + 1 + 2 ये इंडेक्स भी मैंने इंक्लूड कर रखा है। समझ गए मेरा पॉइंट? इसे मैं इंक्लूसिव बोल रहा हूं। ये चीज क्लियर है? नहीं, ये चीज क्लियर है? व्हाइट वाले में थोड़ा सा स्ट्रेन आ जाता है। हाँ यार, ये दिस इज अ कैनवा इशू एक्चुअली में। ये इसमें टूल्स बहुत सारे हैं बढ़िया बढ़िया, बट ये पीछे का ये बैकग्राउंड ब्लैक नहीं देता। ये थोड़ा सा ना, ये पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक ही नहीं देता। ये कैनवा में इशू है। हाँ, मतलब मैं बहुत ट्राई किया, मेरी मेरी खुद आंखों में बहुत देर से ना वाइट 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 हो जाता है। मतलब तो ये है, मतलब आई विल ट्राई। तो मैं जो दूसरा पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ ना गाइस, वो ये है कि मान लो, अब मैं आपसे ना क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लो आपसे मैं बोलता कि यार मेरे को ना रनिंग सम दो, ये रनिंग सम भी कह सकते हो, प्रीफिक्स एरे बना के दो, एक एरे का मेरे को प्रीफिक्स एरे बना के दो, लेकिन मुझे जो सम चाहिए ना वो उस इंडेक्स तक के पीछे पीछे तक का चाहिए। मतलब मुझे 0 to I तक का सम चाहिए जिसमें I इंक्लूसिव ना हो। यस, नॉन इंक्लूसिव, जिसे मैं बेसिकली दूसरी भाषा में एक्सक्लूसिव प्रीफिक्स सम भी बोलता हूँ। ये क्या बनता मुझे ये बताओ? 3 से पीछे कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? 0 इंडेक्स पे क्या आएगा? 0, सही है? हाँ या ना? हाँ या ना? बस इतना बताओ। ताने स्लाइस नहीं कर सकते बिकॉज स्लाइस करके भी बेसिकली हर बार अगर आप स्लाइस करोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा आएगी ना। एक्चुअली में बहुत ईजी है, एक्चुअली में बहुत ईजी है गाइज। L-1 नहीं करना पड़ेगा। यस, L-1 नहीं करना पड़ेगा। तो देखो, अब 3 से पीछे पीछे तक का सम क्या था? 0। 1 से पीछे पीछे तक का सम क्या था? 3। 2 इंडेक्स से पीछे पीछे का सम क्या था? 4। और 3 इंडेक्स से पीछे पीछे का सम क्या था? 6। देख रहे हो इसमें, इसमें 10 कहीं नहीं आया, इसमें 10 कहीं नहीं आया। एक चीज देख रहे हो, इसमें 10 कहीं नहीं आया। अब बेसिकली अगर मैं आपसे कुछ पूछूं ना कि 0 1 2 3 इस प्रीफिक्स सम के एरे क्या रिप्रेजेंट, इस प्रीफिक्स सम का इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर मैं इंडेक्स 2 की बात कर रहा हूं तो ये कह रहा है कि प्रीफिक्स सम में इंडेक्स 2 पे पड़ा हुआ है 2 इंडेक्स के पीछे पीछे तक का सम, मतलब 2 इंडेक्स को एक्सक्लूड करके जो सम है। समझ गए? तो इसको बनाने का तरीका क्या था? मैं दोबारा यहाँ पे कोड्स भी लिखूंगा मैं आपके लिए।
ये एक नोट्स टाइप का है, मैं एक ही स्क्रीन में आपके लिए ना पूरे कोड भी लिख रहा हूँ। तो बेसिकली इसमें प्रीफिक्स एरे कैसे बनाया आपने, 0 × n, बता देना गाइस मैं कहीं भी गड़बड़ करूँ तो, p0 = num0 फॉर i इन रेंज 1 से n, p of i = p of i - 1 प्लस num साई। ये सही लिखा है मैंने एकदम, हाँ है ना, ये सही लिखा है मैंने एकदम, देखो हाँ है ना। ये वाला कैसे बनेगा बताता हूँ। तो बेसिकली मैंने एक एरे बना दिया 0 इंटू, साइज क्या रहेगा इसका, साइज क्या रहेगा इसका मुझे बताओगे क्या, इसका साइज भी क्या रहेगा, इसका साइज भी क्या दिख रहा है, n ही दिख रहा है, वेरी गुड। तो 0 × n, और पहला एलिमेंट तो 0 ही रहना था, तो ये स्टेप मुझे यहाँ नहीं करना पड़ेगा, मैं सिंपली अपना लूप स्टार्ट कर सकता हूँ फॉर i इन रेंज 1, n, यानी कि अब मैं इंडेक्स 1 पे हूँ, p ऑफ i मुझे बनाना है। एक बार देखना ध्यान से, एक बार देखना ध्यान से, इंडेक्स 1 में क्या है 3, यानी कि ये वाला एलिमेंट प्लस ये वाला एलिमेंट, करेक्ट, देखना गाइस ध्यान से। इंडेक्स 2 में क्या आ रहा है, ये वाला एलिमेंट प्लस ये वाली वैल्यू। इंडेक्स 3 में क्या आ रहा है, ये वाला एलिमेंट प्लस ये वाली वैल्यू। कुछ मिल रहा है फॉर्मूला, यस, वेरी गुड सिद्धार्थ। कुछ नोटिस हुआ गाइस कि फॉर्मूला क्या बनेगा, p ऑफ i में क्या आ रहा है, p ऑफ i - 1 तो ऐड हो ही रहा है, बट अब की बार करंट एलिमेंट ऐड होने की जगह पीछे वाला एलिमेंट ऐड हो रहा है, समझ गए, करंट एलिमेंट ऐड होने की जगह पीछे वाला एलिमेंट ऐड हो रहा है, समझ गए। किस किस को ये चीज समझ में आ गई, किस किस को ये चीज समझ में आ गई गाइस, प्लीज गिव मी 1 मिनट, आई विल पुट माय लैपटॉप ऑन चार्जिंग, ओके, वरना ये लैपटॉप बंद हो जाएगा, ओके, प्लीज गिव मी अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ओके, आई एम जस्ट टर्निंग ऑफ माय कैमरा, बट मेरा माइक ऑन ही है, वहाँ चार्ज पे लगा। OBS वगैरह सब चल रहा है ना, तो वो बहुत ज़्यादा बैटरी यूज कर रहा है, मैं कहाँ बैटरी में से सोच रहा हूँ ऐसे बैटरी। भाई तब तक आप कोड देखते रहो, मैंने जो लिखा है उसको एक बार ड्राई रन करके देखो, मैंने जो कोड लिखा है उसको एक बार ड्राई रन करके देखो गाइस, और कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइस। कर लिया फ्राई रन, ओके फ्राई रन हो गया, ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। एम आई विजिबल गाइस, एम आई विजिबल, द लैपटॉप इज ऑन चार्जिंग, बढ़िया, अब कुछ नहीं रुकेगा, सब कुछ कंटिन्यू चलता रहेगा, बैकग्राउंड से फर्क नहीं पड़ता, पढ़ाई होनी चाहिए। सर एक्सक्लूसिव वाला लास्ट कोड प्लीज दोबारा समझा दीजिए, मैं लैग हो, ओके 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 ओके, ठीक है। सो मेरा ये पॉइंट था, ताने देखो, एक्सक्लूसिव वाला एरे प्रीफिक्सम है क्या, ये समझ गए क्या आप, एक्सक्लूसिव वाला प्रीफिक्सम है क्या, आप ये समझ गए क्या, यस। तो बेसिकली देखो हो क्या रहा था ताने में, अगर आपको यहाँ पे एक छोटा सा विजुअल दिखाऊं, 3124, इसका जो प्रीफिक्स एरे बन रहा था यहाँ पे इसके साथ 0 मैप था, राइट, इसके साथ यहाँ पे 0 मैप था, करेक्ट। अब जो इसका 1 इंडेक्स बनेगा बेसिकली उसमें क्या आ रहा था, ये वैल्यू नहीं आ रही थी, इसके पीछे वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आ रही थी, तभी तो यहाँ पे 3 आएगा, है ना, सही है, ये क्लियर है, यस यस ग्रेट। अब जो अगला इंडेक्स 2 बनेगा उसमें ये 1 और ये जो अभी तक का सम आ रहा था ये आएगा, करेक्ट, वेरी गुड। एंड अब ये 2 और ये 4 6 यहाँ पे आएगा, समझ गए आप, यानी कि हर इंडेक्स आई पे प्रीफिक्स i - 1 तो अभी भी ऐड हो रहा है, यानी कि फॉर i इन रेंज, लूप एकदम सेम है 1 से लेके n तक का, ये स्टेटमेंट भी सेम है, p ऑफ i = p ऑफ i - 1 प्लस, लेकिन अब की बार कौन सी वैल्यू ऐड हो रही है, समझ में आ गया आपको, अब की बार ऐड कौन सी वैल्यू हो रही है, अब की बार कौन सी वैल्यू ऐड हो रही है, इंस्टेड ऑफ नम्स ऑफ i, यस नम्स ऑफ i - 1 ऐड हो रही है। गाइस ये मैं आपको फालतू में नहीं बता रहा, ये एक्चुअली प्रीफिक्सम ना यूज होता है, ये प्रीफिक्सम भी यूज होता है, पता है आपको, पता है, वैसे भी मैं कुछ भी फालतू नहीं बताऊंगा आपको, ये प्रीफिक्सम यूज होगा, ठीक है।
जीरो इंडेक्स पर जीरो कैसे रहेगा आशीष? देखो मैंने पूरी लिस्ट ही इनिशियली जीरो से बनाई है, तो इनिशियली जो लिस्ट बनेगी ना पी, वो ये बनेगी, तो और ये ऑलरेडी जीरो सेट हो गया। क्लियर है? क्लियर है आशीष? ओके ग्रेट। कोई और डाउट गाइस? एक्सक्लूसिव में कोई और डाउट? बस इतना समझाना है, आप समझ जाओगे। फिर एक लास्ट चीज और समझानी है। यस, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव के क्वेश्चन बनते हैं। यस, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव के क्वेश्चंस बनते हैं, एक्चुअली में बनते हैं। ठीक है गाइस, एक बार कोड देख लो दोनों, बहुत टाइम है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार दोनों कोड देख लो, मुझे बस ये बताओ कि आपको ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। नोट डाउन हो गया? नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट यूजफुल एंड मेरे ख्याल से द बेस्ट प्रीफिक्स एरे टू एवर एग्जिस्ट, ये सक्षम सेम चीज अपेरेंट से हो जाएगी। नॉट इंक्लूसिव नॉट एक्सक्लूसिव नहीं, एक ही प्रीफिक्स एरे में इंक्लूसिव प्लस एक्सक्लूसिव। कितना बढ़िया है! एक ही प्रीफिक्स एरे में आपको इंक्लूसिव भी मिल जाएगा एंड एक्सक्लूसिव भी मिल जाएगा। कितनी बढ़िया चीज हो जाएगी ये। कैसे वो बता रहा हूं कैसे। क्लियर है गाइस? समझ गए तीसरा टाइप क्या है? तीसरा टाइप समझ गए क्या है? कैसे तो हम बनाएंगे, ये बढ़िया नहीं हो जाएगा? एक्चुअली में कभी भी आपको इन दोनों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा यही बनाओ। ट्रिक टाइम ना, ट्रिक टाइम। गाइस मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है, बहुत लोग समझ गए। एक बात बताओ, ये सीरीज सही चल रही थी ना? ये सीरीज सही चल रही थी ना? इसके आगे बस एक और क्या आना चाहिए था? इसके आगे बस एक और क्या आना चाहिए था? इसके आगे बस एक और क्या नंबर आना चाहिए था? 10। वेरी गुड। यानी कि अगर मेरे पास 0 3 4 6 और 10 होता, 0 3 4 6 और 10 होता, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जीरो इंडेक्स के एक्सक्लूसिव वाला तो इसके सेम इंडेक्स पे बैठा है, एंड जीरो इंडेक्स का इंक्लूसिव वाला एक इंडेक्स आगे बैठा है? हाँ या ना? हाँ या ना? सोच के देखो, सोच के देखो। इसको मैं अलग से बनवाता हूँ, देखो। इंक्लूसिव प्लस एक्सक्लूसिव वाला, ये आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो, ये आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो। कर लिया? यस। तो मैंने क्या बोला, देखो एक नम्स नाम की लिस्ट है, ये बना रहा हूं मैं प्रीफिक्स। एक्चुअली मैं ना इसका साइज अब की बार लेकिन क्या रहेगा, अब तो आप लोगों ने खुद ही रिड्यूस कर लिया होगा ये, अब तो आप लोगों ने खुद ही रिड्यूस कर लिया होगा कि इसका साइज क्या रहेगा अब। n+2 नहीं सिद्धार्थ, n+2 नहीं, जल्दी में लिख दिया क्या? वेरी गुड गुलशन, वेरी गुड आशीष, वेरी गुड सिद्धार्थ। गाइस और लोगों को समझ में आया क्या कि इसका साइज क्या रहेगा? वेरी गुड, n+1। यानी कि अब की बार जो प्रीफिक्स एरे बनेगी, पहली बात तो वो कैसे बनेगी? n+1 साइज की बनेगी। तो 0 0 0 0 एंड 0, 5 0 आ जाएंगे। सही बात है? अब की बार लेकिन मुझे ट्रेवर्सल कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, मुझे ये बताओ। अब की बार मुझे ट्रेवर्सल कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? फिर से 1 इंडेक्स से ही। फॉर आई इन रेंज 1 यहीं से तो स्टार्ट करना है। देखो 0 इंडेक्स पे तो 0 आ गया, 0 1 2 3, 0 1 2 3 4। क्लियर है गाइस? यहां तक क्लियर है ना? एक एक चीज समझो बस, ये समझ के खत्म है आज का टॉपिक, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? तो मैंने 1 इंडेक्स से लूप चलाना स्टार्ट किया। एक बात देखना, नम्स का n की वैल्यू 4 थी, करेक्ट? सही कह रहा हूं? n की वैल्यू 4 थी। वेरी गुड तान्या, n की वैल्यू 4 थी। इस वाली एरे का साइज n+1 था। मुझे प्रीफिक्स वाली लिस्ट के लिए इंडेक्स 1 2 3 4 एक्सेस करना था। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे n लिख दिया तो इंडेक्स 3 तक चलता, लेकिन मुझे 4 तक जाना था। क्या यहाँ पे n+1 तक का लूप नहीं चलेगा? हाँ या ना? लूप सेम एस एक्सक्लूसिव नहीं गुलशन, लूप सेम एस एक्सक्लूसिव नहीं। अब की बार मुझे 1 से लेके एक इंडेक्स आगे तक जाना पड़ेगा ना? समझ गए? अब की बार मुझे इंडेक्स 1 से एक इंडेक्स आगे तक जाना पड़ेगा, बिकॉज मैंने एक साइज और बनाया एरे का, क्योंकि मैंने एक साइज और बनाया एरे का। राइट? एम आई करेक्ट? यस, बिकॉज लेंथ ऑफ द प्रीफिक्स एरे इज n+1। सही है? अब की बार बेसिकली क्या होगा, लेकिन अब ये अगर एक 1 है, चलो बिल्कुल वैसे ही निकालते हैं जैसे पहले निकाला था। गाइस p ऑफ 1 पे क्या आना चाहिए? p ऑफ 0 प्लस ये nums ऑफ 0
ऐसे ही P ऑफ 2 पे क्या आना चाहिए बेसिकली, अगर ये ऐसे लिख दिया मैंने तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब मैं इसके इंडेक्स 2 पे बनाता हूं, तो इंडेक्स 2 में क्या आएगा, इंडेक्स 1 प्लस नम्स ऑफ 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। सही चल रहा है ना, देखो बिल्कुल सही चल रहा है। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट में, यहाँ पे आ जाएगा 10। यानी कि P ऑफ I अब की बार कैसे बनेगा, P ऑफ वॉट प्लस नम्स ऑफ वॉट। समझ गए बहुत लोग? नहीं नहीं ऋषभ, क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा मैं, इंक्लूसिव प्लस एक्सक्लूसिव बना रहा हूँ। यानी कि अब की बार प्रीफिक्स एरे बनेगी P ऑफ I इक्वल्स टू P ऑफ I माइनस 1 प्लस नम्स ऑफ I माइनस 1। ये देखा है कहीं, ये देखा है कहीं, ये स्टेटमेंट कहीं देखी थी, अभी अभी देखी थी जस्ट, ये स्टेटमेंट अभी जस्ट कहीं देखी थी। यस, है ये एक्सक्लूसिव का कोड ही, ये कोड है एक्सक्लूसिव का ही। देखो बस मैंने एक आइट्रेशन फालतू चला दी, बस मैंने एक आइट्रेशन फालतू चला दी, समझ गए? ये है कोड एक्सक्लूसिव का ही, बस मैंने एक आइट्रेशन फालतू चला दी एंड मेरा इंक्लूसिव प्लस एक्सक्लूसिव दोनों बन गया। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, अब मैं क्वेरीज पूछता हूं आपसे, अब मैं क्वेरीज पूछता हूं आपसे, ठीक है? तो फिर ये वो कैसे हुआ सिद्धार्थ, वही पूछ रहा हूं ना। देखो अब अगर मैं नम्स के किसी भी इंडेक्स, मान लो इंडेक्स 2 की बात कर रहा हूं, तो इंडेक्स 2 पे जो प्रीफिक्स ऑफ 2 है ये क्या शो कर रहा है, देखना जरा। प्रीफिक्स ऑफ क्या, प्रीफिक्स ऑफ 2 क्या शो कर रहा है, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव? प्रीफिक्स ऑफ 2 क्या शो कर रहा है, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव? देखो 2 इंडेक्स पे यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है 4, 4 क्या है 3 प्लस 1, तो ये क्या है एक्सक्लूसिव सम। वेरी गुड आशीष, यानी कि प्रीफिक्स ऑफ 2 पे तो पड़ा हुआ है एक्सक्लूसिव, एंड प्रीफिक्स ऑफ 3 पे क्या पड़ा हुआ है इंक्लूसिव। समझ में आ गया, समझ में आ गया? यानी कि अब नम्स के किसी भी इंडेक्स I के लिए P ऑफ I पे पड़ा हुआ होगा एक्सक्लूसिव और P ऑफ I प्लस 1 पे पड़ा हुआ होगा इंक्लूसिव। तो अब आप एक ये सिंगल एरे अगर बना लो हर क्वेश्चन के लिए, और अगर आपको अब एक्सक्लूसिव सम चाहिए तो P ऑफ I उठा लो, अगर इंक्लूसिव सम चाहिए तो P ऑफ I प्लस 1 उठा लो। है ना बढ़िया चीज, बढ़िया चीज है, बढ़िया चीज है, समझ में आ रहा है, लेकिन शॉक भी लग रहा है। क्यों सिद्धार्थ, शॉक क्यों लग रहा है? मैथमेटिक्स है, टोटल मैथमेटिक्स है, तो प्योर मैथमेटिक्स है। बढ़िया बढ़िया चीज है। नहीं गाइस, समझ में आ गया क्या एक बार सबको? अगर सबको समझ में आ गया तो मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे चलूंगा, अगर सबको समझ में आया तो ही मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाऊंगा। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज टेक 1 और 2 मिनट्स एंड आस्क द डाउट्स। सिद्धार्थ समझ में नहीं आया मुझे, कोड उसका और आउटपुट किसी और का मतलब? अच्छा कोड एक्सक्लूसिव वाला ही चला है लेकिन आउटपुट में बेसिकली इंक्लूसिव प्लस एक्सक्लूसिव दोनों आ रहा है, ये कहना चाह रहे हो? ये कहना चाह रहे हो? यस यस शुभम, शुभम चौधरी एकदम करेक्ट। जब जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से बना लो। क्वेश्चन में इंक्लूसिव चाहिए तो ये बना लो, क्वेश्चन में एक्सक्लूसिव चाहिए तो ये बना लो, और आपको लग रहा है कि दोनों की जरूरत पड़ सकती है तो इंक्लूसिव प्लस एक्सक्लूसिव बना लो। मैंने तुम्हें सारे वेपन दे दिए, अब तुम्हें जैसे मर्जी वैसे खेलो, समझ गए? जिस हिसाब से गेम में ज़ॉम्बी आए उस हिसाब से अपनी गन चूज करो। यस ऋषभ, मैं समझा देता हूँ एक नए एग्जाम्पल से। ऋषभ देखो, पुराने एग्जाम्पल समझाऊंगा तो शायद समझ में नहीं आएगा, ठीक है? एक नए एग्जाम्पल समझाता हूँ। 2 5 1 4, ठीक है ऋषभ? ऋषभ ये क्लियर है? यस विमल, फॉर एवरीथिंग यू कैन यूज। यस यस यस। तो विमल, सॉरी विमल कह रहा हूँ, ऋषभ हमने ये पढ़ा कि हम जब इसका प्रीफिक्स एरे बनाते हैं ना तो ऐसा बनता है 2 7 8 12, करेक्ट? 2 7 8 12, करेक्ट ना? यस यस विक्की, यस विक्की, वही वही रिपीट कर रहा हूँ। बट तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें जो सेम इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है वो बेसिकली सम, प्रीफिक्स सम तो है लेकिन प्रीफिक्स सम है उस इंडेक्स को इंक्लूड करके, राइट? प्रीफिक्स सम तो है लेकिन उस इंडेक्स को इंक्लूड करके।
तो मैं कह रहा था अगर मैं इसको एक्सक्लूड करके बनाता तो क्या बनता, तो 2 के पीछे पीछे तक बिना 2 को इंक्लूड करे क्या सम आएगा, 0, सही कह रहा हूं। अब 5 के पीछे पीछे तक बिना 5 को इंक्लूड करे क्या सम आएगा, 2। 1 के पीछे पीछे 1 को बिना इंक्लूड करे सम आएगा 7, एंड 4 के पीछे पीछे आएगा सम 8, राइट। तो ये था इंक्लूसिव, ये था एक्सक्लूसिव, ये था एक्सक्लूसिव। बट मैं ये कह रहा हूं क्यों ना मैं आपको एक लौता ऐसा प्रीफिक्स हम दे दूं जिसमें इंक्लूसिव प्लस एक्सक्लूसिव दोनों आ जाए, इंक्लूसिव भी आ जाए और एक्सक्लूसिव भी आ जाए, तो कितना बढ़िया रहेगा। क्योंकि अब आपको किसी भी क्वेश्चन में दिमाग नहीं चलाना, सिंपल सीधे साधा जाना है। प्रीफिक्स सम का अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक बनाओ, जिसकी रिक्वायरमेंट हो वो उठा लो। तो बेसिकली अगर मैं नोटिस करूं तो 2, 7, 8, 12 एक तरीके से इन इंडेक्स को इंक्लूड करके था। अगर मैं इसके पीछे एक जीरो लगा दूं, मैं इसके पीछे अगर एक जीरो लगा दूं, क्या मैं कह सकता हूं कि अब ये बेसिकली एक्सक्लूसिव है, या फिर मैं सेम चीज यहां भी कह सकता हूं कि अगर मैं इसके आगे एक और नंबर 12 जोड़ दूं, समझ गए, चाहो उसके पीछे जीरो जोड़ दो चाहे इसके इधर जोड़ दो, यानी कि अगर मैं एक फाइनल लिस्ट बनाऊं 0, 2, 7, 8, 12, तो ये इंक्लूसिव प्लस एक्सक्लूसिव है। कैसे, ये मैं समझाता हूं आपको। इंडेक्स लिख देते हैं 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4। देखो ऋषभ, अब अगर मैं इस नम्स वाली लिस्ट में इंडेक्स 3 की बात करूं, तो इंडेक्स 3 को इंक्लूड करके जो प्रीफिक्स सम है वो देखो कहां पड़ा है, प्रीफिक्स ऑफ 4 पे, हाँ या ना, है ना। और इंडेक्स 3 को एक्सक्लूड करके जो सम पड़ा हुआ है, यानी कि 2 + 5 + 1 दैट इज 8, वो पड़ा हुआ है प्रीफिक्स ऑफ 3 पे। आपको दोनों मिल पा रहे हैं, हाँ या ना, आपको दोनों मिल पा रहे हैं ना आपकी बारी सारे में से, यस। तो क्या मैं कह सकता हूं किसी भी इंडेक्स आई के लिए प्रीफिक्स ऑफ i + 1 पे पड़ा हुआ है इंक्लूसिव सम, एंड प्रीफिक्स ऑफ i पे पड़ा हुआ है एक्सक्लूसिव सम। व्हाट माय पॉइंट। तो इसमें दोनों मिल गए। अब अगर आपके क्वेश्चन में जैसी मर्जी रिक्वायरमेंट हो वैसे समझ जाओ, मतलब वैसे सॉल्व कर लो। क्लियर है गाइस। सक्षम, अब मतलब अब तो इतना इशू नहीं होता, पहले होता था। तो बिफोर दैट आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस थ्रू अ सीनियर। सक्षम, इसी के लिए लाइक मतलब मैंने एक बात करी थी, लाइक देयर इज एन इनिशिएटिव जो हम स्टार्ट करेंगे कैंपस में आके। अब वो कैंपस में आके जब स्टार्ट हो जाएगा तो अब खुद ही पता चल जाएगा। आई डिस्कस दिस मल्टीपल टाइम्स। हम बेसिकली I'll help you maintain your streaks. Okay, I'll explain the daily problem every day in the campus. हाँ, एक बार इन तीनों का अगर मैं कोड दिखाऊं तो देख लो। इंक्लूसिव वाले का कोड ये था, एक्सक्लूसिव वाले का कोड ये था, इंक्लूसिव प्लस एक्सक्लूसिव का कोड यही था, बस एक एक्स्ट्रा n+1 साइज का बन रहा था और यहाँ पे रेंज बढ़ रही थी। मैं छोटा कर देता हूँ इसे, लो एक ही में दिख जाएगा अब, राइट। अब शायद दिख रहा होगा, अभी भी नहीं दिख रहा, 1 मिनट, अब दिख जाएगा शायद, एक ही फ्रेम में दिख जाएंगे तीनों। दिख रहा है, दिख रहा है गाइस, स्क्रीनशॉट खींचना हो किसी को तो। यस आशीष, वही वही। सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, कोर्स क्यों नहीं, कोर्स अगर मैं कोर्स बना, बेसिकली कोर्स में ना कोई एंगेजमेंट नहीं होती ऋषभ, कोर्स में ना कोई एंगेजमेंट नहीं होती। अभी क्या है, मुझे मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि आप लोग साथ साथ आंसर्स कर रहे हो, एंड ऑफलाइन क्लासेस, दैट्स व्हाई आई प्रेफर ऑफलाइन क्लासेस, बिकॉज ऑफलाइन क्लासेस में और ज्यादा एंगेजमेंट होती है। ठीक है, नाइस नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू शालिनी, थैंक यू। ठीक है, चलेंगे इस क्वेश्चंस पे चलें। एक बार QUES लिख दो चैट में तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने चलते हैं। मजा ही आता होगा ऑफलाइन में, बिल्कुल बिल्कुल यार, बिल्कुल मजा आता है सिद्धार्थ, ज्यादा मजा आता है पता है नॉर्मल क्लास से। मेरा दोस्त आपका फ्री लेक्चर, कौन सा लेक्चर शुभम, यूट्यूब वाला, शुभम यूट्यूब वाला कौन सा बात कर रहे हो। अच्छा जूम, अच्छा आपने उसको भेजा था क्या, रिकॉर्डिंग भेज दी होगी, लिंक, एनीवन विद द लिंक है ना शायद वो। अच्छा अच्छा, ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। चलो चलो फिर सबको अगर ओके है तो हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। वाओ, स्पीड टेस्ट वगैरह ओपन है, वेट, वी आर गोइंग टू सॉल्व 3 क्वेश्चंस, एंड फिर वही चीज यार, यू ऑल नो द ड्रिल, यू ऑल नो। इतनी मेहनत से हमने, इतनी मेहनत 1.5 घंटा लगाया हमने टॉपिक पढ़ने में,
नाउ यू नो उसका फल निकल के आएगा। क्वेश्चंस 5-5 मिनट में होने वाले हैं। यस, कुछ लोगों के हो भी गए होंगे, यस मुझे पता है, कुछ लोगों के हो भी जाते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है गाइस। रनिंग सम ऑफ 1D एरे। सो बेसिकली ये क्या है, 1 का 1, 1+2 3 6 10, ये तो मैंने कोड ही करा दिया, ये तो मैंने कोड ही करा दिया पूरा। ये कौन सा वाला प्रीफिक्स हम मांग रहा है, ये कौन सा वाला प्रीफिक्स हम मांग रहा है? इंक्लूसिव, वेरी गुड, इंक्लूसिव प्रीफिक्स हम मांग रहा है, तो बना देते हैं फटाफट, बना देते हैं फटाफट। मैं कह रहा हूँ मीडियम भी हो जाएंगे, अब मैं कह रहा हूँ मीडियम भी हो जाएंगे। लेन ऑफ नम्स, या फिर एक काम करो ऐसे ही रख दो, नम्स ऑफ 0, एक एलिमेंट है इसमें नम्स ऑफ 0 फॉर आई इन रेंज। देखो और ट्रिक्स बताता हूँ। लेंथ ऑफ नम्स p ऑफ i इक्वल्स टू p ऑफ i-1 प्लस नम्स i, रिटर्न p। हो गया, बन गया, डन एंड डस्टेड, क्वेश्चन फिनिश, सबमिटेड। नहीं हुआ क्या? p को क्या कह रहा है ये? लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। थैंक गॉड लाइट आ गई। ओके ओके, व्हाट इज द इशू हियर? किस में कह रहा है ये? अरे अपने नॉर्मल तरीके से करना पड़ेगा क्या? 0 इंटू लेंथ ऑफ नम्स। ओह शिट, सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने वो वाला कोड, ऋषभ का कोड यूज किया और लॉजिक अपना यूज कर लिया। अपेंड करना पड़ेगा ना। हो गया, एक एलिमेंट मैंने डाल के किया ना, तो वो अपेंड करना पड़ेगा। हाँ अच्छा, मैंने 2 ब्रैकेट लगा दिए क्या? वाओ वाओ, 2 ब्रैकेट, मुझसे 2 ब्रैकेट लग गए थे गलती से। ठीक है, डन, पहला क्वेश्चन तो डन है। किसी भी तरीके से कर लो, किसी भी तरीके से। देखो इससे भी हो गया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं, इनटू लेंथ ऑफ नम्स p0 इक्वल्स टू नम्स ऑफ 0। देखो लीड कोड पे दिखाऊंगा, ज्यादा बेटर लगेगा। p ऑफ i इक्वल्स टू, ये लो दूसरे तरीके से, डन, वेरी गुड। देखो दूसरे तरीके से भी डन, ठीक है। किसी ने मुझसे ये बोला था कि सर ये कर देना, नम्स ऑफ 0 लगा के उससे भर दो पूरी लिस्ट, ऐसे भी हो जाएगा। कैसे ही कर दो इसे, तो कैसे ही कर दो, हो गया होगा राइट। आगे चलूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस नेक्स्ट पे कर दूंगा, एक बार नेक्स्ट लिख दो चैट में तो मैं नेक्स्ट पे चलूँ। कितने, 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे इस क्वेश्चन को करने में, 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे इस क्वेश्चन को करने में। नेक्स्ट पे चलें क्या गाइस? नेक्स्ट पे, नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन एन इंटीजर एंड नम्स हैंडल मल्टीपल क्वेरीज। ये तो वही क्वेश्चन है जिससे हमने अपनी क्लास स्टार्ट करी थी, हाँ है ना? ये तो वही क्वेश्चन है जिससे हमने अपनी क्लास स्टार्ट, ये तो वही क्वेश्चन है जिससे मैंने अपनी क्लास स्टार्ट करी थी ये वाली। इसी पे तो हमने सीखा था प्रीफिक्स सम। ये क्वेश्चन कैसे नहीं हो पाएगा? ये क्वेश्चन नहीं हो पाया तो फिर तो पूरी क्लास ही बेकार थी। इसी पे तो डिस्कस किया था, ठीक है। तो देखो करना क्या है, एक प्रीफिक्स एरे बना दो खाली, ठीक है। ये प्रीफिक्स एरे बना ले, यहाँ पे लेफ्ट और राइट है तो यहाँ पे तो सिर्फ आंसर जाएगा। देखो गाइस, इफ एल इज ग्रेटर देन 0 देन मुझे क्या रिटर्न करना है बताओगे? पी ऑफ, अच्छा एल और आर नहीं है क्या, लेफ्ट और राइट है क्या? अगर लेफ्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आंसर बनता है मेरा पी ऑफ राइट माइनस पी ऑफ लेफ्ट माइनस 1। अदरवाइज मेरा आंसर क्या बनता है गाइस? पी ऑफ लेफ्ट नहीं,
पी ऑफ राइट, और यहाँ पे बस आपको प्रीफिक्स एरे बनानी है। बनाओ, एक बार बनाओ, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। बनाओ क्वेश्चन का कोड यहाँ पेस्ट करो एंड आई विल सी किस किस का हो गया। आई एम गिविंग यू 4-5 मिनट्स, तीसरा क्वेश्चन कराऊंगा फिर मैं सीधा तीसरा क्वेश्चन कराऊंगा फिर। करो गाइस, करो। गाइस सॉल्व करो क्वेश्चन। कराऊं क्या? एक बार हाँ या ना बता दो चैट में गाइस, कराऊं क्या? हाँ कराऊं या नहीं कराऊं, कर रहे हो कुछ भी, लेट मी नो। कर रहे हैं, करो करो करो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, बहुत टाइम है क्लास। हो गया, हाँ मेरा एसी भी चल गया फाइनली। यस गाइस, लेट अस कंटिन्यू, लेट अस कंटिन्यू। किस किस का हो गया एक बार चैट में आ जाओ, आ जाओ जो लोग चैट में जिसका हो गया क्वेश्चन, आ जाओ जिसका चैट में हो गया क्वेश्चन। डन, वेरी गुड, वेरी गुड, डन, बहुत बढ़िया, 2 लोगों का हो गया। जिसका ये हो गया वो तीसरा क्वेश्चन कर लेना। द थर्ड क्वेश्चन इज लीड कोड 724। द थर्ड क्वेश्चन इज लीड कोड 724। वेरी गुड, आशीष का भी हो गया, डन। गाइस किसी को अपने कोड में कुछ इशू पूछना हो तो पेस्ट कर देना, मैं बता दूंगा। टेक योर टाइम, सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप लोगों को ही करना है, खुद से करना है। आई एम ऑन म्यूट, ओके। गाइस तीन ही लोगों का क्वेश्चन हुआ है क्या? गाइस तीन ही लोगों का क्यों हुआ है क्या, बाकी लोग? वेरी गुड विवेक, और लोग? गाइस और लोग? अच्छा आप लोग थर्ड क्वेश्चन कर रहे हो क्या? डन, सेकंड क्वेश्चन डन हुआ क्या? तो मैं भी थर्ड पे आ जाऊं फिर। सेकंड क्वेश्चन डन हो गया क्या? इसे कराऊं क्या गाइस? इसे कराना है क्या? थर्ड एक बार एक्सप्लेन कर दो, कर दो। सेकंड क्वेश्चन का कोड करना है क्या गाइस, एक बार बता दो, कोई एक भी जना अगर बोलेगा मुझे करना है तो करना है, फिर मैं कर दूंगा इसका कोड, अदरवाइज मैं छोड़ दूंगा। ठीक है करा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ना हमें बस प्रीफिक्स एरे बनाना है। 0 into length of nums, p of 0 equals to nums of 0। ये तो वही क्वेश्चन है फॉर इन रेंज 1, लेंथ ऑफ nums, p of I is equals to p of I minus 1 plus nums I। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा प्रीफिक्स एरे बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपसे कहेगा p इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि p यहाँ पे हमने सेंड नहीं किया था। ठीक है गाइस, आप में से बहुत लोगों को इशू फेस हो रहा होगा, राइट? किस किस को इशू फेस हो रहा है कि सर मैंने यही किया था,
मैंने प्रीफिक्स एरे यहाँ बनाई और यहाँ पे मैंने यूज किया। बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा था कि दो, मतलब जब भी मैं नम एरे कॉल करूंगा तब आप एरे का यूज करके अपना प्रीफिक्स बना लेना, और सम रेंज का मतलब है कि मैं आपको क्वेरी दे रहा हूँ एक तरीके से। बताओ बताओ किस किस को दिक्कत आ रही है? ठीक है, तो बेसिकली इसको करने के लिए ना, बेसिकली ये हो क्या रहा है कि आपका ना ये जो p है ये इस फंक्शन में एक्सेसिबल हो रहा है लेकिन इधर एक्सेसिबल नहीं हो रहा। ठीक है, और यहाँ पे आपको अब सेल्फ डॉट यूज करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ना, थोड़ा सा कंसेप्ट ऊप्स का है। ये क्यों आया यहाँ पे, ट्रस्ट मी मैं आपको बता दूंगा। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको सेल्फ डॉट पी यूज करना है। ठीक है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ओके। सो यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई, सेल्फ डॉट, सेल्फ डॉट यस, ऊप्स का कंसेप्ट है गाइस, ये ऊप्स का कंसेप्ट है। प्लीज मेरी बात मानो, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, ये भी समझ में आ जाएगा यहाँ पे सेल्फ डॉट क्यों लगाना है। अभी बस आपको लगाना पड़ेगा ताकि उस आपका वो जो पी हो ना वो दोनों फंक्शंस में एक्सेस हो सके। ये क्लास का कंसेप्ट है एंड आई नो मैं आपको ये चीज पढ़ा दूंगा वेरी क्लियरली व्हेन आई विल टीच यू ऊप्स। ठीक है, दिस इज माय प्रॉमिस। एक और कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको, मैंने बोला था प्रीफिक्स सम का भी बोला था, मैंने आपको हैशिंग का भी बोला था, मैंने आपको हैशिंग भी पढ़ाया, मैंने आपको प्रीफिक्स सम भी पढ़ाया। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ मैं आपको ऊप्स पढ़ा दूंगा। यस, ठीक है, मैं ऊप्स पढ़ा दूंगा। यस यस विमल। चलेगा इस लास्ट क्वेश्चन, लास्ट लिख दो एक बार चैट में तो हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार लास्ट लिख दो चैट में तो हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड देन वी आर गुड टू गो। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, देन आपके लिए कुछ होमवर्क्स हैं, देन हम चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। फाइंड पिवट इंडेक्स। क्या कह रहा है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नंबर्स कैलकुलेट द पिवट इंडेक्स। अब पिवट इंडेक्स होता क्या, द पिवट इंडेक्स इज द इंडेक्स वेयर द सम ऑफ ऑल नंबर्स स्ट्रिक्टली टू द लेफ्ट is equal to the sum of numbers strictly to the right. If the index is on the left edge of the array then the left sum is zero because the, तो ये कौन सा प्रीफिक्स एरे बनाने को कह रहा है, ये कौन सा प्रीफिक्स एरे बनाने को कह रहा है आपसे, मुझे बस ये बताओ, ये कौन सा प्रीफिक्स एरे बनाने को कह रहा है आपसे, एक्सक्लूसिव। क्योंकि ये क्या कह रहा है कि अगर मैं 173656 की बात कर रहा हूं तो इसके पीछे पीछे का जो सम है ना, इसके पीछे पीछे का जो सम है वो मुझे चाहिए। जैसे इसने बोला इफ द इंडेक्स इज ऑन द लेफ्ट एज ऑफ द एरे देन द लेफ्ट सम इज जीरो, बिकॉज उसके लेफ्ट में कोई एलिमेंट नहीं है। समझ में आ गया, या आपसे एक्सक्लूसिव एरे बनाने को कह रहा है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपको प्रीफिक्स एरे बनाना कौन सा है। ठीक है गाइस, बट आपको इसमें सिर्फ प्रीफिक्स एरे नहीं चाहिए, आपको इसमें सिर्फ लेफ्ट टू राइट वाला सम नहीं चाहिए, आपको इसमें एक और चाहिए ना, राइट टू लेफ्ट का भी चाहिए ना, है ना। आपको बेसिकली हर इंडेक्स, क्वेश्चन यही है कि अगर मैं किसी इंडेक्स 3 की बात कर रहा हूँ, किसी इंडेक्स, अगर मान लो ये इंडेक्स 0 1 2 3, तो अगर मैं 6 पे हूँ तो इसके लेफ्ट का सम कितना है, 1 + 7 + 3, इसको छोड़ के 11, और इसके राइट का सम कितना है 11, तो इंडेक्स 3 इज द आंसर। समझ गए? यस विमल, वो भी कर सकते हो, एक और तरीका भी है, एक और तरीका भी है, यानी गाइस क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपको हर इंडेक्स के लिए लेफ्ट का सम चाहिए और उसके राइट का सम चाहिए, सेक्शन 2 पॉइंटर नहीं। लास्ट स्टेप में क्या होगा आफ्टर एक्सक्लूसिव सम, आशीष अब आपको लेफ्ट से एक्सक्लूसिव सम भी चाहिए और राइट से एक्सक्लूसिव सम भी चाहिए।
तो आपको दोनों एरे बनाने पड़ेंगे। लेफ्ट वाला मैंने आपको सिखा रखा है, क्या आप राइट वाला बना सकते हो? वेरी गुड शुभम चौधरी। लेफ्ट वाला मैंने आपको सिखा रखा है, क्या आप राइट वाला बना सकते हो? क्या जरूरत है एक्चुअली में, क्या जरूरत है एक्चुअली में, मुझे ये बताओ। क्या राइट एरे बनाने की जरूरत है या सिर्फ प्रीफिक्स सम से काम चल जाएगा? सिर्फ प्रीफिक्स सम से काम चल जाएगा ना? क्यों, मैं बताता हूँ, देखो इधर आओ। एरे है 173656, देखो इधर आओ, मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, अच्छे समझाता हूँ। गाइस मेरी स्क्रीन दिख रही है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? गाइस व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? यस, इज इट विजिबल? इज इट विजिबल? गाइस एक बार बता दो बस, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या मेरा? यस, ग्रेट। सो 173656, मैं कह रहा हूँ आपने एक्सक्लूसिव प्रीफिक्स एरे तो बना लिया है। एक्सक्लूसिव प्रीफिक्स एरे अगर बना लोगे तो यहाँ क्या जाएगा, 0 1 7 11 एंड देन यहाँ 17 एंड देन 22। सही बनाया मैंने ये प्रीफिक्स एरे? सही बनाया मैंने, हाँ है ना? ये बताओ, एक्सक्लूसिव प्रीफिक्स एरे मैंने सही बनाया है? एक्सक्लूसिव प्रीफिक्स एरे मैंने सही बनाया है? क्लियर? मुझे एक बात बताओ, इस एलिमेंट के राइट राइट का सम चाहिए मुझे, है ना? अब एक देखो, इस एलिमेंट के लेफ्ट लेफ्ट का सम तो ये पड़ा, बट मुझे इस एलिमेंट के राइट राइट का सम भी चाहिए, हाँ है ना? चाहिए ना? तो मेरा एक सिंपल सवाल का जवाब दो, इस पूरी एरे का सम कितना है? इस पूरी एरे का सम कितना है? 1 7 3 10 11 17 17 प्लस 11 28 28 है ना? 28 है ना? 28 है, यस, वेरी गुड। 28 है। अगर मैं 28 में से ये माइनस कर दूं 1, तो क्या मेरे को इसके राइट का सम मिल जाएगा? है ना? बस सिंपल सा ही बताओ। बहुत लोगों को क्लिक कर गया, यस। तो बेसिकली इसका लेफ्ट सम तो ये पड़ा, और इसका राइट सम कैसे निकाला मैंने? टोटल सम में से ये माइनस कर दिया। करेक्ट है, हाँ ना? करेक्ट है। और अब ये टोटल सम क्या बन गया मेरे पास? 27। अब जब मैं इस पे आया, अभी मैं इस पे था, अब मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाता हूँ, इस पे आ जाता हूँ। 7 के लिए इसके लेफ्ट का सम ये रहा, और इसके राइट का सम कैसे निकालूंगा? 1 तो मैं माइनस कर चुका था ऑलरेडी, अब इसमें से 7 और माइनस कर दूं, दैट इज 20। क्या इसका सम 20 है? यस। समझ गए? यानी कि किसी का लेफ्ट सम मुझे कैसे मिल रहा है? प्रीफिक्स ऑफ आई से। एंड किसी का राइट सम मुझे कैसे मिल रहा है? बेसिकली जो भी मेरा सम चल रहा है एस, उसमें से मैं माइनस कर दूं नम्स ऑफ आई, एंड देन बस चेक कर लो, इफ लेफ्ट सम इक्वल्स टू राइट सम, रिटर्न आई। समझ गए? अप्रोच समझ गए? अप्रोच समझ गए, है ना? यस। तो एक बार इसका कोड कर दूं क्या? अगर अप्रोच समझ गए तो गाइस महेश एक बार और, ठीक है महेश, मैं छोटा एरर यूज करता हूँ, देखो महेश एक मिनट रुकना, मैं छोटा एरर यूज करता हूँ। छोटा एरर में ना ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। एक सेकंड रुको, इसको पढ़ा ही देता हूँ, नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। महेश देखो, मैं ये कह रहा हूँ, अगर मेरे पास एक लिस्ट है और उसमें एलिमेंट है 2 3 5 6 1, ठीक है? ठीक है महेश, ये क्लियर है क्या? एक बार आप बस आंसर देते रहे ना, तो मैं बता दूंगा। आपने एक लेफ्ट एक्सक्लूसिव वाला प्रीफिक्स सम तो बना रखा है, ये था नम्स, क्या बनेगा? 0 2 5 10 16, सही बनाया है महेश? ये तो हमने सीख रखा है, ये तो हमने सीख रखा है यहां तक तो। यस। मैं ये कह रहा हूं कि चलो ये तो मैंने बना लिया, मुझे हर इंडेक्स के लिए, मान लो अगर मैं इस इंडेक्स पे हूं अभी, तो मुझे हर इंडेक्स के लिए उसका लेफ्ट सम चाहिए, उसका राइट सम चाहिए। लेफ्ट सम तो ये मिल जाएगा मुझे प्रीफिक्स सम से, ठीक है? मैं कह रहा हूं मुझे राइट सम कैसे मिलेगा? मुझे राइट सम कैसे मिलेगा? क्या मैं कह सकता हूँ कि इसके राइट राइट में जो सम है वो है पूरी एरे के सम माइनस दिस, है ना? है ना? पूरी एरे का सम माइनस ये 2, उसका राइट सम आ जाएगा। यस। अच्छा, अब इस 3 के लिए अगर मुझे राइट सम चाहिए, क्या मैं कह सकता हूँ पूरी एरे का सम जो था उसमें से 2 तो मैंने माइनस कर ही दिया था, अब 3 और माइनस कर दो, है ना?
यस। अच्छा, ऐसी सिमिलरली इस 5 के लिए तो आपका राइट सम क्या बनता जा रहा है कि जो भी मेरा सम चल रहा है उसमें से माइनस कर दो नम्स ऑफ आई, ये मेरा राइट सम है। एंड मेरा लेफ्ट सम कैसे आ रहा है, प्रीफिक्स एरे में से उठा के। सही कह रहा हूं? यस, ये कोड भी ठीक है। यस, ये कोड भी ठीक है। आपने सी प्लस प्लस में कोड किया, सही है, बढ़िया है। ठीक है, समझ गए गाइस? सब समझ गए तो एक बार कोड लिख दो तो मैं इसको कोड कर दूं एंड देन वी आर गुड टू गो। कोड कर दें? कोड कर दें? चलो बढ़िया, कोड करते हैं इसको। आओ, तो मैंने क्या बोला जी सर, सबसे पहले तो प्रीफिक्सम बनाओ आप, फालतू बातें हटाओ। तो 0 इंटू लेंथ ऑफ नम्स, एक काम करता हूँ, लेंथ ऑफ नम्स को भी पहले स्टोर करा देता हूँ। n इक्वल्स टू लेंथ ऑफ नम्स, p इक्वल्स टू 0 इंटू n, p ऑफ 0 इक्वल्स टू num 0 फॉर i in range 1 n, सॉरी एक्सक्लूसिव वाला चाहिए, सॉरी एक्सक्लूसिव वाला चाहिए। p ऑफ i इक्वल्स टू p ऑफ i माइनस 1 प्लस nums ऑफ i माइनस 1। नाउ जो मेरा s है, जो मैं सम लेके चलूंगा, दैट इज सम ऑफ दिस नम्स। अब अपना काम चालू कर देते हैं। फॉर आई इन रेंज 0, फॉर आई इन रेंज n, लेफ्ट सम कहाँ से मिल रहा है मुझे, प्रीफिक्स ऑफ i से। राइट सम कहाँ से मिल रहा है मुझे, सम माइनस नम्स ऑफ i से। इफ लेफ्ट सम इक्वल्स टू राइट सम, रिटर्न i, अदरवाइज लूप के बाहर आके रिटर्न -1। दैट्स इट। देखो, कोड कभी भी मैं अलग नहीं लिखता, जो कॉपी में कोड लिखता हूँ वही लिखता हूँ, बट ये रॉन्ग आंसर दे जाता है। लेट्स सी कहाँ इशू आ रहा है, लेट्स सी कहाँ इशू आ रहा है। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक सेकंड। s इक्वल्स टू s माइनस नमसाई, और इसको मैं, अच्छा राइट सम इनिशियली यही था ना, आर एस था ये। एक सेकंड, राइट सम में से ही माइनस कर दिया मैंने। हो गया, राइट सम था ना वो। हो गया। नेमिंग में इशू। सही है गाइस, समझ गए? सर इज दिस करेक्ट? हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है विमल, एकदम करेक्ट है। आप विमल इसमें वापस ये ऐड क्यों कर रहे हो? विमल आप इसमें वापस ऐड क्यों कर रहे हो नमसाई? विमल आप इसमें वापस नमसाई ऐड क्यों कर रहे हो? ऐड मत करो विमल, ये स्टेटमेंट हटा दो, ये ऐड मत करो। और लेफ्ट टू लेफ्ट 0 रख रखा है ना आपने, लेफ्ट 0 नहीं होगा ना विमल इनिशियली, लेफ्ट तो प्रीफिक्स सम से मिल रहा है ना। वो लेफ्ट लास्ट वाली जो स्टेटमेंट होगी ना विमल आपकी, वो लेफ्ट होगी, लेफ्ट प्लस इक्वल्स टू। ठीक है, चलो क्लियर है गाइस सब कुछ? इज प्रीफिक्स सम क्लियर टू यू? इज प्रीफिक्स सम क्लियर टू यू? वेरी गुड, वेरी गुड, यस यस, ओके ग्रेट। क्लियर है गाइस? किसी को कोई भी डाउट है चैट में पोस्ट कर दो, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। हाँ शुभम चौधरी पूछो ना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है गाइस, if there is no doubt, then we'll meet in the next class, that is tomorrow. And tomorrow we are going to study another छोटा सा एल्गोरिथम जिसका नाम है स्लाइडिंग विंडो। आर वी एक्साइटेड? आर वी एक्साइटेड टू लर्न स्लाइडिंग विंडो? यस यस, लेट्स गो। 2 पॉइंटर हो गया, प्रीफिक्स सम हो गया, अब स्लाइडिंग विंडो की बारी है। एंड हमारी एरे की एल्गोरिथम्स खत्म हो जाएंगी, उसके बाद हमारा चलेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। शुभम चौधरी पीएनसी पढ़ लो, पीएनसी। शुभम पीएनसी, शुभम पीएनसी, पीएनसी पता है ना? ठीक है, हाँ, यस। चलो जी,
इंटरनल कॉन्टेस्ट होगा, आने के बाद होगा, ऑफलाइन होगा ऋषभ, ठीक है, वो करेंगे, कॉन्टेस्ट वॉन्टेस्ट सब रखेंगे, ठीक है। चलो, इफ देर इज नो डाउट विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara, हैव फन, मजे करो, पीस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्लाइडिंग विंडो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। चलो, मजा आ गया तो एक बार इमोजी तो ड्रॉप करते जाओ, एक बार इमोजी तो ड्रॉप करते जाओ क्लास में। लाइक शेयर ठोक के जाया करो क्लास में, तो क्लास में एकदम महाकाल के नाम पे बढ़िया था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जी, हम स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग।